हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर सबसे बेसिक सब्जेक्ट हमारा सॉम ही रहता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसे तुम बोलते हो। तुम्हारी इंजीनियरिंग के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर ये नहीं आया तो सिविल इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा है नहीं। तो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ कि शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी मतलब क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम। बीएमडी मींस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते कैसे हैं किसी भी लोडिंग डायग्राम के लिए एंड कोई भी बीम के लिए। तो मैं तुमको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अपर लेवल तक लेके जाऊंगा इस लेक्चर के अंदर। इस वीडियो के बाद तुम कोई भी कैसा भी बीम हो उसका आराम से शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहला एग्जांपल अपना एक सिंपली सपोर्टेड बीम। तो शायद ये तो आपको पता ही होगा सिंपली सपोर्टेड बीम होता क्या है। सिंपली सपोर्टेड बीम्स मतलब होता है कि दोनों साइड हमारे पास क्या होते हैं, हिंज होते हैं। दो हिंज सपोर्ट होते हैं जिसमें हिंज के अंदर सिंपल हिंज पिन हिंज हो सकता है और हिंज के साथ रोलर भी हो सकता है सेकंड साइड। तो इसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड। मीन्स सिंपल सपोर्ट ओनली, नॉट एनी रेस्ट्रिक्शंस फॉर द मोमेंट। यानी मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए कोई भी नहीं है सपोर्ट पे। हमने सिर्फ इसको कहीं पे रख दिया, अपने हाथों पे रख दिया जैसे मान लो। तो ये हिंज सपोर्ट है, आराम से क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है। तो इसकी बेंडिंग डिफ्लेक्शन से तुमको सबको आना चाहिए इनका। इंपॉर्टेंट चीज यही है, काफी कुछ बेसिक्स है इसके अंदर समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं तुमको एक डिफ्लेक्शन से बताता हूँ। अगर यहाँ पे पी लोड लग रहा है तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। 1 सेकंड सही से बना देते हैं। तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो इसमें क्या आएगा, सैग आएगा। अगर बीम तुम्हारा नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं सैगिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैगिंग। तो ये तुम्हारा सैगिंग है। सेम यहाँ पे भी बैंड होगा अगर यूडीएल लग रहा है तो। ये भी तुम्हारा क्या है, सैगिंग। अगर बैंड नीचे की तरफ होता है तो उसको क्या बोलेंगे, सैगिंग बोलेंगे। ये भी तुम्हारा क्या होगा, बैंड। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, सैगिंग। तो तुम्हारे क्या हो गए, सैगिंग हो गए। तो बताना ये नहीं था, वैसे बताना तुमको बीएमडी है, एसएफडी बीएमडी बताने। तो एसएफडी बीएमडी को बढ़ाना कैसे है। तो एसएफडी मींस शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स मींस क्या होता है, द फोर्स इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द बीम। ट्रांसवर्स डायरेक्शन मींस इस साइड। अपर डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उनका समेशन कर दो किसी एक साइड से। उनका समेशन क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स हो जाएगा उस सेक्शन पर। मान लो मैं यहाँ पे शेयर फोर्स देखना चाहता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बीम का पोर्शन है, यहाँ पे फोर्सेस देखो सारे, एक्सटर्नल हो इंटरनल जो भी फोर्सेज है, उनका समेशन क्या होना चाहिए। उनका समेशन जो होगा वही हमारा क्या होगा, शेयर फोर्स होगा उस सेक्शन पर। हम मान लो यहाँ पे गए, इस सेक्शन पर देखना चाहते हैं शेयर फोर्स कितना आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी बीम का पोर्शन है इन सब पे देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सा लोड लग रहा है ऊपर नीचे। उस सबको देखने के बाद हमको क्या करना है, सिंपल देख लो कि कौन सा अपर आ रहा है या लोअर आ रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। तो मैं पहले तुमको इसका बेसिक समझाएंगे। पहले सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर पी कोई लोडिंग है तो उसकी वजह से ये शेयर फोर्स बनता है, ये बेंडिंग मोमेंट बनता है। तो बनता कैसे है ये मैं तुमको पहले समझाता हूँ बेसिक, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है इसके अंदर। बिकॉज द बेसिक्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बीम है जिस पर क्या है, हमारे सिंपल सपोर्ट्स हैं। बीटेक के अंदर काफी वेटेज रखता है ये पोर्शन जो है सेफडी बीएमडी का। पी लोड लग रहा है सेंटर पे, L/2 फ्रॉम एयर एंड L/2 फ्रॉम एयर। तो जैसे कि हम जानते हैं रिएक्शंस आएंगे। अगर सपोर्ट है तो रिएक्शन तो आएंगे यहाँ पे। R1 यहाँ पे आएगा और R2 यहाँ पे आएगा। तो पहला रिएक्शन आया यहाँ पे और दूसरा रिएक्शन आया यहाँ पे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल लोडिंग। क्योंकि हिंज है तो इसमें दो दो रिएक्शन आते हैं। क्योंकि हिंज पे क्या होता है, दोनों साइड से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और रोलर पे क्या है, ये रोल है तो रोल कर सकता है आराम से इधर उधर। तो रोलिंग कर सकता है तो इसलिए हिंज जिस इस पे हॉरिजॉन्टल है वो क्या आता है, हमेशा जीरो। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या आएगा, जीरो। ओनली क्या आता है, वर्टिकल, क्योंकि ये मूव नहीं होने देगा बीम को ऊपर नीचे। और ये बीम को इधर मूव नहीं होने देगा और ऊपर नीचे नहीं होने देगा। तो इसलिए यहाँ पे दो रिएक्शन आते हैं। और यहाँ पे कितने रिएक्शन आता है, एक। तो ये दो रिएक्शन हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे कितना होगा, एक। और यहाँ पे क्या लग रहा है, पीलोड। इसको मैंने सपोर्ट दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, और इसको मान लेते हैं सी दे दिया। दिस इज अवर L/2, दिस इज अवर L/2। तो हमको करना क्या है, हमको चेक करना है कि R1 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज में लेती है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, समेशन H इज इक्वल टू जीरो, समेशन V इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन M इज इक्वल टू जीरो। जिसको H को तुम क्या बोलते हो, समेशन Fx जीरो, समेशन Fy जीरो,
समेसन एम जेड जीरो। तो ये इक्वेशन हम तीन इक्वेशन होती है हमारे पास, तीनों इक्वेशन का यूज करके हम तीन रिएक्शन या तीन अननोन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारे पास अननोन भी कितने हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीनों जो रिएक्शन है हमको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन लगाते हैं, कौन सी है, समेसन एच मीन समेसन एफ एक्स। समेसन एफ एक्स इजकल टू जीरो, तो एक्स हमारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वाई हमारे इसमें है, और जेड हमारा आउटवर्ड है। तो एक्स के अंदर हम एफ एक्स इजकल टू जीरो मीन्स एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उन सबको जोड़ो। तो इसको तुम प्लस एक्स लोगे तो इस साइड क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, या कोई सा भी फोर्स, इस बीम पे कितने फोर्स लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ यही लग रहा है। और किस तरफ लग रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, माइनस एक्स में लग रहा है। क्योंकि हमने माना है, हमने लगाया नहीं है, हमने अपने हिसाब से मान लिया कि इस तरफ लग रहा है। तुम चाहो तो इधर भी मान सकते हो, कोई रिएक्शन हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, अपने अकॉर्डिंग कोई भी डायरेक्शन ले लो। R1 को मैंने ऊपर लिया, तुम इसको नीचे ले सकते हो, लास्ट में जब आंसर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा बस। तो डायरेक्शन कौन बताएगा, साइन। मैग्नीट्यूड तुम्हारा आ ही जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि एच हमारा इधर ले रहा है, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से। एच इधर लग रहा है मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड है तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एच, क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। इधर नेगेटिव एक्स है और इधर क्या है, पॉजिटिव एक्स। किसकी बात कर रहे हैं, हम एक्स फोर्स की। और कोई भी बीम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, और कुछ है नहीं, और सामने क्या है, जीरो। समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, एज इज इक्वल टू जीरो। यानी हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये तो हटा दो, जीरो है तो मतलब कोई काम का नहीं है। अब हमारा अगला इक्वेशन है एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन यूज में लो, समेशन एफ आई इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखो R1 लग रहा है और R2 लग रहा है बस, और कौन लग रहा है, P। मतलब इस बीम पे वाई डायरेक्शन में, चाहे प्लस वाई में लगे या नेगेटिव वाई में, सारे फोर्सेस को ले लो। तो समेशन एफ आई मीन सारे एफ आई फोर्सेस को क्या करना है, जोड़ के जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, साइंस के साथ। तो ऊपर तो क्या है, प्लस वाई है, और नीचे क्या है, माइनस वाई। जो हमारी ज्योमेट्री है सिंपल, हम जो ग्राफ प्लॉट करते थे 10th क्लास में, 9th क्लास में, वही है। प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो देखो R1 कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, हमने माना है ये, तो हम क्या लेंगे, प्लस का, क्योंकि ऊपर है तो प्लस का वाई है। P कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो माइनस का हो जाएगा। R2 कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है वापस, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का, इक्वल टू जीरो। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू P। हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। दूसरी इक्वेशन इसको तो लेकिन हमारे किसी काम के नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जीरो है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो। देखो पहला वाला केस है, बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा। ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जैसे भी है, हर सवाल। और इसके बाद मैं एडवांस लेवल पे भी जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि इतने सिंपल आते नहीं एग्जाम्स के अंदर, जो तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम्स है। तो तुमको आना चाहिए, बेसिक से लेकर पूरा आना चाहिए। तो समेशन एम एन जेड इजिकल टू हम जीरो करेंगे। एम जेड मीन जेड के अबाउट, तो जेड के अबाउट में जेड हमारा कहाँ पे है, इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द, इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लेन। तो देखो मोमेंट लेना है तो हम किसी के भी अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम होता है कि हम किसी के भी अबाउट मोमेंट लेकर उसको जीरो कर सकते हैं। एम जेड ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब यही होता है। मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ एम जेड, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इसके अबाउट जीरो कर दूं मोमेंट, इसके अबाउट जीरो कर दूं, इसके अबाउट मोमेंट जीरो कर दूं। तो सबसे पहली चीज तो तुमको आना चाहिए कि मोमेंट होता क्या है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मान लो ये कोई पोर्शन है, कुछ भी है, ये कोई भी नंबर दे दिया मैंने, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और इसको सी नाम दे दिया, मान के चलो। और यहाँ पे मेरा क्या लग रहा है, एक 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, और ये भी कितने मीटर की, 2 मीटर की। अब मुझे मोमेंट निकालना है, मेरे से तीन चीजें पूछी गई है। मोमेंट एट सी बताओ, मोमेंट एट बी बताओ, मोमेंट एट ए बताओ। अभी कोई रिएक्शन वेक्शन कुछ मत समझना, कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ ये इतना सा बीम है जिसपे एक 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है डाउनवर्ड। एमसी पे मोमेंट निकाल रहा है, बताओ। मोमेंट होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये मोमेंट का फॉर्मूला है। तो बताओ एम डॉट सी, तो एमसी पे देखो, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है इस बीम पे, 10 किलो न्यूटन। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है फोर्स की, जहां पे हम निकाल रहे हैं, कहाँ पे निकाल रहे हैं, सी पे। तो सी से उस फोर्स की डिस्टेंस देखनी है कितनी है। ये लगी सी पे है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो 0 किलो न्यूटन मीटर का क्या है, मोमेंट है, कहाँ पे, सी पे। अब बी पे निकालना है, बी पे देखो कितना फोर्स लग रहा है बीम पर, 10 किलो न्यूटन। जितने भी फोर्स लग रहा है सबको जोड़ना है हमेशा। 10 किलो न्यूटन लग रहा है, कितना दूर लग रहा है वो देखो, बी से कितना दूर है, बी से 2 मीटर दूर है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 मीटर दूर कितना कितना किलो न्यूटन का लोड है, 10 का, तो 10 गुना 2 कितना हो गया, 20। 20 किलो न्यूटन मीटर। ए पे देख लो, ए पे देखेंगे तो 10 किलो न्यूटन,
टू और टू कितने हो गए, 4 मीटर दूर कितना किलो न्यूटन लग रहा है, 10। तो 4 मीटर दूर 10 किलो न्यूटन का तो कितने हो गए, 40 किलो न्यूटन मीटर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मोमेंट्स ऐसे निकालते हैं। सेम ऐसे यही करना है। तो हमारा बीम क्या है, मैं दोबारा बीम बना देता हूँ। ये तुम्हारा बीम है, जहाँ पे R1 लग रहा था, एक R2 लग रहा था, एक तुम्हारा P डाउनवर्ड लग रहा था, जहाँ पे ये L/2 था, ये L/2। ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा C, ये तुम्हारा B। तो देख लो कितना है। हमें कहा के अबाउट, मैंने कहा था किसी के भी अबाउट ले लो। तो किसके अबाउट ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया A के अबाउट। मैंने मोमेंट लिखा A के अबाउट और उसको क्या कर दिया, जीरो, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन यही है। किसी के भी अबाउट मोमेंट क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, बस होना किस डायरेक्शन से, जेड डायरेक्शन। तो जेड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समेशन आई में लिखोगे उतना ही काफी है। देखो ए के इस बीम पे लोड देखो कौन कौन सा है। R1 है। R1 खुद ए पे लग रहा है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, ए की। हमेशा डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे, ए से देखेंगे। दूसरा देखो पी लोड कहाँ पे लग रहा है, सी पे, कितना दूर, L/2। अब ये देखो कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम इसको क्लॉकवाइज को मान लेते हैं कि हमने क्लॉकवाइज कैसे ले लिया। तो दो डायरेक्शन आएंगे मोमेंट की, एक क्लॉकवाइज आएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो उसको मान लेते हैं नेगेटिव। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की डायरेक्शन, तो घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की उल्टी दिशा में। तो नेगेटिव किसको मान लेते हैं, हमारे ये साइन कन्वेंशन है, हमारे हिसाब से कुछ भी ले सकते हो तुम। मैंने पॉजिटिव माना है क्लॉकवाइज को, तुम नेगेटिव भी मान सकते हो। तो देखो ए के अबाउट देखो, ये लोड इसको कैसे ले जाएगा, नीचे लेके जाएगा। तो कैसा हुआ है, क्लॉकवाइज। तो P इंटू L/2, लोड इंटू डिस्टेंस, कहाँ से, ए से। ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिया, पॉजिटिव। अब दूसरा लोड कौन सा है, तीसरा। पहला R1 हो गया, दूसरा P हो गया, तीसरा क्या हो गया, R2। R2 देखो कहाँ लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको कैसे लेके जाएगा, ऐसे लेके जाएगा बीम को, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। तो L/2 और L/2, एल पे लग रहा है, टोटल एल पे कितना लग रहा है, R2 लग रहा है। तो नेगेटिव लिखना है, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। एल से मल्टीप्लाई कर दो किसको, R2 को। डिस्टेंस कितनी हो गई इस बार, एल हो गई, R2 की। सारे मोमेंट्स लिखने के बाद क्या कर देना है, जीरो कर देना है। तब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो तुम्हारा R2 का वैल्यू कितना आएगा, ये तो जीरो ही हट गया। इसको इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, P/2। हमारे पास R2 का वैल्यू आ गया P/2। और R1 और R2 में हमारे पास एक रिलेशन है कि दोनों का सम कितना है, P है। तो इक्वेशन का यूज में ले लो। R1 प्लस R2 इजकल टू P। R1 प्लस R2 कितना आ गया, P/2। तो यहाँ से R1 भी कितना आ जाएगा, P/2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गए, तीनों रिएक्शन आ गए। हम एनालिसिस कर रहे हैं इस टाइम बीम का। तो हमारे पास क्या आ गया, सारे रिएक्शंस आ गए। तो सिंपल है, एक डायग्राम दोबारा बना देते हैं, फ्री स्केच, जिसमें ये हमारा कितना आ रहा है, R1 था, कितना आया, P/2 आया। यहाँ पे एक P लोड ऑलरेडी था, ये हमारे पास वापस R2 है, कितना आया, P/2 आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है इसका। तो शियर फोर्स कैसे बनाते हैं, शियर फोर्स कैसे बनाना है। मैंने कहा था किसी भी सेक्शन का जहां का भी तुमको शियर फोर्स लिखना है, वहां पे एक साइड का जितना भी लोड लग रहा है, बीम पे जितना भी लोड लग रहा है, उसको लिख दो बस, समेशन करके, ऐड करके। तुम क्या मान लेते हैं, जो ऊपर लग रहा है उसको क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो। जो नीचे लग रहा है उसको नेगेटिव, वही सिंपल वाई, प्लस वाई नेगेटिव वाई। अब देखो मुझे कहाँ पे लिखना है, पहले यहाँ पे लिखना है। अब देखो यहाँ पे कितना लोड लग रहा है, इस सेक्शन पे P/2 कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो ऊपर लग रहा है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, ऊपर लग रहा है तो क्या लिखना, पॉजिटिव। कितना लग रहा है, P/2। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कितना स्वरूप है। हम क्या बना रहे हैं, एसएफटी बना रहे हैं, ध्यान रखना। अब हमको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो चलते हैं सेक्शन पे। तो इसके लेफ्ट साइड देख लो कितने हैं, क्या क्या है। तो लेफ्ट साइड पोर्शन में एक P/2 लग रहा है ऊपर। यहाँ पे भी ऊपर लग रहा है, तो कितना हो गया, यहाँ पे भी प्लस का P/2। इस सेक्शन पे भी कितना है, प्लस का P/2, क्योंकि लेफ्ट वाले पोर्शन में सिर्फ क्या लग रहा है, P/2 का रिएक्शन लग रहा है, कहाँ पे, ऊपर की तरफ। तो इस सेक्शन पे भी कितना रहेगा, प्लस का P/2। चलता जा रहा है P/2 यहाँ तक भी सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद भी सिर्फ एक ही लोड है यहाँ तक। यहाँ पे आए तो लोड के जस्ट लेफ्ट आया मैं, जहाँ पे लोड लग रहा है उसके जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब 0.001 मीटर के पास। इससे जस्ट 0.001 मीटर के पीछे आया मैं, तो कितना लोड है यहाँ पे। यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा सिर्फ उस तो कितना आ रहा है, इस बीम पे कितने लोड लग रहे हैं, सिर्फ एक ही लग रहा है, कितना, P/2 का। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, P/2। जैसे मैं इस पॉइंट पे आया तो इस पे एक और रिएक्शन लग रहा है, कौन सा, लोड कौन सा लग रहा है, P का लग रहा है नीचे की तरफ। तो जब मैं इस सेक्शन पे चेक करूंगा तो कितना आने वाला है, ऊपर कितना लग रहा है, P/2, तो इसको प्लस में लिखना है। नीचे कितना लग रहा है, माइनस का P।
तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का p/2। तो सडन क्या होगा, इस पॉइंट पे तुरंत नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का p/2। कितना नीचे आएगा, माइनस का p/2। फिर वापस कोई लोड नहीं आ रहा, तो कोई लोड नहीं आ रहा, तो ये लाइन वैसे ही चलेगी जहां तक हमने निकाल लिया वो इक्वल रहेगा लोड। चलते गए चलते गए चलते गए, फिर वापस हम कहाँ पे आए, इस पे आए, लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट पॉइंट पे दोबारा देखोगे तो कितना है, माइनस का p/2 हमारे पास पहले से ही था। फिर इस पॉइंट पे आते ही एक और लोड जुड़ गया इस पे, किस तरफ, ऊपर की तरफ। p/2 कितना हो गया, 0। तो p/2 जुड़ने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, वापस ये कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऐसे तुम्हारा क्या बनता है, एसएफडी बनता है। तो हमारा एनालिसिस हो गया यहाँ तक, हमने एसएफडी बना लिया, अब हमको क्या बनाना, बीएमडी बनाते थे। तो ये हमारा एसएफडी है जो मैंने वहाँ प्रीवियस पेज पे बना रखा है। तो कितना वैल्यू आ रहा है इधर, इधर वैल्यू आ रहा था कितना, p/2 और p/2, बट दिस इज फॉर नेगेटिव एंड दिस इज फॉर पॉजिटिव। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया एसएफडी। अब हमको बीएमडी बनाना है। बीएमडी ऐसा बनता है, लेकिन बनता कैसे है वो मैं तुमको एक बार सिखा देता हूँ। तो अब हम बनाते हैं इसका बीएमडी। तो कलर चेंज कर देखो, बीएमडी बनाना है। हमारे पास अभी तक क्या पता है हमको, हमको पता है कि यहाँ पे एक R1 लग रहा है किसका, p/2 का। एक R2 लग रहा है किसका, p/2 का। और यहाँ पे लग रहा है कितना, p। तो वही मैंने जैसे बताया कि हर एक सेक्शन पे क्या देना है, बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट मैंने तुमको बता ही दिया होता क्या है, लोड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है बस। तो देखो, सेक्शंस को हम लेके गए, ठीक है। हमने सेक्शन दौड़ाया कहाँ से, यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से हमने सेक्शन लेके गए। सेक्शन मतलब हमने एक डैश डैश की लाइन, इसको हम सेक्शन बोलते हैं। तो हमने सेक्शन यहाँ से लेके कहाँ तक लेके जाना है, बिल्कुल एंड तक। तो हम एंड तक सेक्शन लेके जाएंगे। देखो, पहले मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, इसको कितनी लेंथ मान लो, इसको तुम मान लो जैसे हमारे पास टोटल कितनी थी, l/2। और ये भी कितना है, l/2। तो इसको मान लेते हैं, मैंने इसके मिड पे देखा, मिड पे कितना, l/4 पे मान के चलो, मैं l/4 पे मोमेंट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, 0 पे देखा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेक्शन मेरा यहाँ रखा। अगर मैंने सेक्शन यहाँ पे रखा तो देखो मोमेंट देखो। अब ये ध्यान रखना, तुमको कोई सी भी एक साइड कंसीडर करनी है, या तो लेफ्ट साइड के लोड देखो या फिर राइट साइड के। क्योंकि जैसा मैंने अभी एग्जांपल कराया था पीछे तुमको, एग्जांपल में क्या था, मैंने एक ही लोड था, तो एक ही लोड को मैंने कौन सा डायरेक्शन कंसीडर करा, सिर्फ राइट साइड कि इसके राइट साइड में कौन कौन से लोड लग रहे हैं। अब हमको क्या करना है, हमको कोई सा भी एक साइड लेना है। या तो तुम राइट साइड के सारे लोड देख लो, या फिर लेफ्ट साइड के। मोमेंट हमेशा एक साइड से ही लेना है, ये नहीं दोनों साइड से लोगे। दोनों साइड से लोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ये ध्यान रखना। तो मैंने लेफ्ट साइड से लिया। तो मैंने लेफ्ट साइड से देखा कि इस पॉइंट पे मेरे को यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इस पॉइंट के लेफ्ट में कोई भी लोड नहीं है, सिर्फ इसी पे कितना लग रहा है, p/2। तो यहाँ पे मोमेंट भी कितना आएगा, p/2, बट डिस्टेंस कितनी है, 0 है। तो 0 kN/मीटर का तो क्या है, मोमेंट आया, कहाँ पे आया, ए पॉइंट पे, ठीक है। अब हमने कहाँ पे देखा, l/4 पे। देखो, मैंने सेक्शन बनाया l/4 का, जहाँ पे ये क्या लग रहा था, p/2 का रिएक्शन लग रहा है। ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, l/4। हमको कहाँ देखना है, मोमेंट यहाँ पे देखना है। देखो, ये इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। कितना मोमेंट आएगा यहाँ पे, मोमेंट कितना आएगा, लोड इंटू डिस्टेंस। p/2 कहाँ पे लग रहा है, p/2 इंटू l/4। लोड इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, pl/8। बताओ, क्लॉकवाइज है, क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये हमेशा ध्यान रखना, जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो तुम्हारे जो ऊपर की तरफ जो शियर फोर्स आएगा उसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। और जो नीचे आएगा उसको क्या लोगे, नेगेटिव। सेम, अगर तुम राइट से लेफ्ट जाओगे, उल्टा करोगे। अभी तुम एल से आर ही चल रहे हैं, अगले सवाल में मैं तुमको राइट से लेफ्ट लेके जाऊंगा। अगला सवाल मतलब जब हम कैंटिलीवर का करेंगे तब, क्योंकि कैंटिलीवर में ये ज्यादा सूटेबल है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें नॉर्मल साइन कन्वेंशन रखना है, कि हमारा जो ज्योमेट्री होती है सिंपल, हम जो ग्राफ बनाते थे, ऊपर नेगेटिव नीचे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वो सिंपल रखना है। लेकिन अगर हम उल्टा जाएंगे, क्योंकि अभी लेफ्ट से राइट, जब उल्टा जाओगे तो दोनों कन्वेंशन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ऊपर वाले को फिर क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। नीचे वाले को क्या लेना, पॉजिटिव। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुमको क्या करना है, जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे जो हम लेते आ रहे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे लेंगे, नेगेटिव। बट अगर लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट के उल्टा चले गए, उल्टा जाओगे तो दोनों साइन क्या कर देना, उल्टे कर देना। ये ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज यही है, साइन कन्वेंशन।
सबसे मेन चीज क्या है, साइन कन्वेंशन, ये है जिसका तुमको ध्यान रखना है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तब चलते हैं। देखो इस सेक्शन पे देखा कितना आ रहा है, PL/8 पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव का कितना आ गया, PL/8। तो यहाँ पे तो आ गया PL/8। हम कहाँ पे गए, यहाँ पे L/2 पे। तो L/2 का भी मैं सेक्शन बनाता हूँ। देखो ये L/2, जहाँ पे ये क्या लग रहा है, P/2 यहाँ लग रहा है, यहाँ पे P लोड लग रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी है, L/2। मुझे कहाँ पे मोमेंट निकालना है, इस सेक्शन पे, तो इसी पे बनाएंगे। क्या आ रहा है मोमेंट, देखो लोड कौन कौन से हैं, लेफ्ट साइड देखने हैं सिर्फ। बीम के सिर्फ लेफ्ट साइड के लोड कंसिडर करने हैं, ये नहीं राइट का भी कोई P/2 सोच रहा हो, ये नहीं सोचना, मैंने बता दिया पहले ही। कोई भी एक साइड का देखना है। जैसे यहाँ पे शेयर फोर्स में भी हमने क्या करा था, कोई भी एक साइड, सेम यही करना है। कोई भी एक साइड, या तो लेफ्ट या राइट। तो हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो हमको लेफ्ट से लेकर राइट तक के सारे लोड देखने हैं। तो इस सेक्शन पे लेफ्ट में देखो P/2 है, कितने हैं, L/2 पे। तो इसके से कैसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। सो क्लॉकवाइज आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, P/2 इंटू L/2। अगला लोड कौन सा है, P, जो कहाँ पे लग रहा है, सिर्फ यहीं पे लग रहा है। तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो ये तो कट ही जाएगा। तो कितना हो गया, ये PL/4 कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। समझ गए? कितना मोमेंट आया है, PL/4। अब देखो और देखते हैं अगला सेक्शन। अब अगला सेक्शन ले रहा हूँ और दूर। अगला सेक्शन कहाँ पे ले रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ले रहे हैं। अब मैं उधर नहीं दिखा रहा तुमको, इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ, शेयर फोर्स में। तो अगला सेक्शन अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जहाँ पे P/2 यहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे P लग रहा है, और यहाँ पे कितना लग रहा है, P/2। ये सेक्शन ले रहा हूँ मैं। तो मैं तुमको इसमें बताता हूँ, देखो। तो मैंने ये सेक्शन लिया, तो ये सेक्शन मैंने अलग निकाला, P/2, P/2, और ये डिस्टेंस है कितनी, ये तो L/2 है। मैं ये ले रहा हूँ कितनी, L/4, L/4 पे, दोबारा L/4 पे चेक कर रहे हैं। देखो अभी तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमको निकालना कहाँ पे, सेक्शन सेम है, यही सेक्शन यहाँ पे, ये सेक्शन, बस मैंने एक बार लेफ्ट वाला बनाया, एक बार राइट वाला। हम कहाँ से लोड देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट तक देख रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट का अगर लोड देख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज क्या लोगे, पॉजिटिव। बताओ, पॉजिटिव। P/2 की वजह से क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे। कितना डिस्टेंस है, L/2 प्लस L/4 कितना हो गया, 3L/4। और P की वजह से क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। P इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, L/4। तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा PL/8। ठीक है, PL/8 आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे अगला अगर दूसरा सेक्शन लूँ, अगर मैंने दूसरा सेक्शन लिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राइट से लेफ्ट का देख रहा हूँ। किसका देख रहा हूँ, राइट से लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज कौन सा होगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये बस यही चीजें हैं, तो ध्यान रखनी। तो देखो इस सेक्शन पे देखो लोड कौन सा लग रहा है इस बीम में, P/2 कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्यों, क्योंकि राइट से लेफ्ट देख रहे हैं। सो पॉजिटिव P/2 इंटू डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस कभी नेगेटिव पॉजिटिव होगी नहीं। कितना हो गया, PL/8। तो देखो मैंने कहा था ना, आएगा सेम, कहीं से भी करो, चाहे लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट। बस साइन का ध्यान रखना कि कब पॉजिटिव कौन सा लेना है। तो L/2R तुम्हारा फिक्स है, जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं। बस अगर उल्टा जाओ, तो ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो कितना आ रहा है, PL/8। तुमको क्या बनाना है, BMD बनाना है इसका। BMD बनाना है तो देख लो क्या क्या वैल्यूज आ रही थी। यहाँ पे कितना आया था BMD का वैल्यू, शुरू शुरू में कितना आया था, जीरो। ए पर कलर चेंज कर देते हैं, जीरो आया। फिर कितना आया, PL/8 कहाँ पे आया, L/4 पर। L/4 मीन्स यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, PL/8। फिर कितना आया, PL/4 कहाँ पे आया, PL/4 आया तुम्हारा L/2, मतलब मिड पे। मिड पे कितना है, PL/4। तो PL/8 का जस्ट डबल, तो यहाँ पे कितना आ गया, PL/4। फिर नीचे चलते हैं। फिर हम कहाँ पे आए थे, 3L/4। इस सेक्शन पे कितना आया, PL/8 दोबारा। यहाँ पे कितना है वापस, 3L/8 पे वापिस, ये वाला है। ठीक है, और आगे जाएंगे तो ऐसे ही गिरता जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो। क्योंकि जब लास्ट में हम देखेंगे, जब तुम कहाँ देखोगे, जस्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो अब बताओ, अगर तुम लेफ्ट से राइट कंसिडर करोगे, तो तुमको कितने लोड देखने पड़ेंगे, एक, दो लोड देखने पड़ेंगे, अभी इतने डिस्टेंस के साथ। अगर तुम R12 कंसिडर करोगे, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो जीरो लोड की वजह से तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, R12 वाला। और R12 के अकॉर्डिंग क्या है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे कोई लोड है ही नहीं इस तरफ, तो P/2 का इफेक्ट क्या आएगा, वो भी जीरो के साथ आएगा। P/2 का इफेक्ट क्यों आ गया, जीरो के साथ, क्योंकि इसी पे लोड लग रहा है। तो कितना आ जाएगा मोमेंट, जीरो आ जाएगा। कहाँ पे, सपोर्ट पे। तो यहाँ पे भी मोमेंट क्या आएगा, जीरो।
तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया क्लियर। तो ये तुम्हारे एसएफटी और बीएमटी, तो यही मैंने तुमको कहाँ बना रखा है, फर्स्ट पेज पे। देखो ये एसएफटी है, और ये तुम्हारा क्या है, बीएमटी, जिसमें ये कितना आ रहा है, PL/4। बताओ सारी वैल्यूज क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी, तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। अब हम क्या बनाते हैं, यूडीएल वाला। ठीक है। अब थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, क्योंकि सारा मैंने बिल्कुल इजी वे में समझाया है यहाँ पे। यहाँ थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपन करने के लिए। तो चलो एक बार इसका भी बनाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या बीम है, और तुम्हारा यूडीएल है ऐसा, डब्लू का। यूडीएल मीन्स किस यूनिट में होता है, ये किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना। और एल तुम्हारी लेंथ होगी। सबसे पहला काम क्या करना है, रिएक्शन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्शन की। यहाँ पे R1 और R2 कितना आ रहा है। अब देखो सपोर्ट वही दोबारा, हॉरिजॉन्टल इस बार भी आएगा यहाँ पे, बट वो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई लोड नहीं है। और यहाँ पे तुम्हारा यूडीएल है। ठीक है। देखो यूडीएल होता कैसा है, मैं तुमको एक बार क्लियर इमेज दिखाता हूँ इसकी। यूडीएल की जो लोडिंग होती है वो होती कैसी है, वो मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो ऐसा तुम्हारा यूडीएल होता है। ये तुम्हारा क्या यूडीएल है। ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट एक लोडिंग लगती है कहाँ पे, किसी बीम पे, तो इसको हम बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसी के शॉर्ट फॉर्म है यूडीएल। और दूसरा एक तरीके, एक और नाम होता है इसमें, यूवीएल। यूवीएल मीन्स यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरी मीन्स लोड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। वेरी कैसे, मान लो यहाँ पे जीरो है और लोड क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये तुम्हारा यूवीएल होता है। ठीक है। तो ये दो तरह की लोडिंग होती है, यूडीएल और यूवीएल, फॉर द किलो न्यूटन पर मीटर यूनिट में। तो ये तुम्हारे लोडिंग के टाइप हो गए। तो चलो अब देखते हैं इसमें क्या करना है। तो देखो RL, ये हमारे R1 R2 हो गए, या तुम्हारा क्या हो गया, डब्लू हो गया। तो देखो तीन इक्वेशन वापस हमारे पास, समेशन Fx0। समेशन Fx0 में क्या मिलने वाला हमको, S = 0। सेकंड इक्वेशन वापस, समेशन Fi = 0। इसमें क्या करेंगे, लोडिंग। तो देखो इस यूडीएल को मैंने कैसे बनाया, ऐसा। कैसा बनाया, ऐसा बनाया। कैसा बनाया है, ऐसा बनाया। बताओ रेक्टेंगुलर लोडिंग है, कैसी लोडिंग है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप का सीजी कहाँ पे होता है, बिल्कुल सेंटर पे। तो जो पूरा लोड का जो इफेक्टिव फोर्स है वो कहाँ लगेगा, बिल्कुल सीजी पे लगेगा। ये समझाने वाला हूँ मैं तुमको, इससे डायग्राम से यही बनाया, इसलिए बनाया था मैंने ये डायग्राम। अगर तुम्हारा यूडीएल है, तो तुमको सिर्फ यूडीएल या यूवीएल कुछ भी हो, चाहे यूडीएल हो चाहे यूवीएल, उसका हमेशा सीधी देखना है उस डायग्राम का। तो ये रेक्टेंगुलर टाइप है, तो रेक्टेंगुलर का सीधी क्या आता है, बिल्कुल मिड में। तो इसका जो पूरा जो लोड है वो कहाँ लगेगा, बिल्कुल मिड में लगेगा। कितना लगेगा, सिंपल, इससे मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, डब्ल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर दो जो तुम्हारा इसका लोड है। बताओ कहाँ पे लग रहा है, लेंथ एल पे लग रहा है, तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि इसकी यूनिट किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर में है। हमको किस में बनाना है, वो किलो न्यूटन बनाना है, तो हमको मीटर उड़ाना है। मीटर उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना है, जितनी लेंथ पे ही लग रहा है, यूनिफॉर्मली जिस लेंथ पे लग रहा है उसी से करना है। सिंपल बात। ठीक है। अब मैं एक एडवांस इसी में एक और चीज अभी बता देता हूँ, ताकि बाद में मेरे को ज्यादा टाइम ना लगे। अगर तुम्हारा यूवीएल है, क्या है, यूवीएल, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ क्या है, यूवीएल है, लेंथ वही एल है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें नहीं निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ हो नहीं दिया हुआ कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू तुमको पता होना चाहिए। बताओ इसका सीजी कहाँ पे होगा, एक ट्रायंगल का सीजी कहाँ पे होता है, हमेशा कहाँ पे होता है, L/3 फ्रॉम द विड्थ, एंड 2L/3 फॉर द वर्टेक्स। वर्टेक्स से कहाँ तक होता है, 12/3 तक, और L/3 यहाँ से। तो ये भी कहाँ पे लगेगा, L/3 लगेगा लॉन्गर स्पान से। ठीक है, विड्थ से L/3 पे। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, किससे मल्टीप्लाई करना होता है, एरिया से। एरिया से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने यहाँ पे एरिया क्यों नहीं बोला, मैं तुमको यहाँ समझाने वाला था इसलिए। बताओ रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब बताओ लेंथ कितनी है, एल है,
विड्थ कितनी है, बताओ कितनी वैल्यू इसकी, डब्लू। तो डब्लू से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही तुम्हारा क्या हो गया, लोड हो गया। तो लोड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, लेंथ इसका एरिया होगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है, 1/2 हाफ लेंथ इंटू हाइट, सिंपल, WL/2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एरिया से इसका जो एरिया होगा वही तुम्हारा क्या होगा, लोड होगा। सिंपल, इसका जो एरिया क्या है, W×L, वही तुम्हारा क्या होगा, लोड हो गया। बहुत बेसिक चीज है, इतना खोल के तुमको कोई नहीं समझाएगा इसको कंसेप्चुअली, क्योंकि ये बहुत काम आता है आगे। धीरे धीरे जब लोडिंग तुम्हारी वायरिंग चेंज हो जाएगी तो तुमको बहुत दिक्कत आएगी करने में। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ एक लोडिंग, ये ना यूट्यूब पे कहीं मिलेगा ना तुमको कभी मिल सकता है आज के बाद। मान लो ये लोडिंग है, ये क्या है, वो लोडिंग है, 2 डिग्री का कर्व है ये। कैसे निकालोगे बताओ, किसी को एरिया ही नहीं पता इसका। एरिया पता हो लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आएगा निकाले कैसे। तो मैंने इसलिए बताया कंसेप्ट, ताकि तुमको पता रहे कैसे भी लोडिंग का एरिया एरिया निकालो, और उसका सीजी निकालो, हमेशा क्या होगा, वही तुम्हारा लोडिंग होगा। ठीक है, तो ये बड़ा कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान रखना। ये होता है 3/4 विड्थ पे लगता है ये लोड, और इसकी वैल्यू होती है सिंपल 1/3 ऑफ दिस रेक्टेंगुलर। तो मैं तुमको बताऊंगा आगे, इसका भी सवाल कराऊंगा, वो तो मैं तुमको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा कराने का मोटिवेशन था नहीं, लेकिन बताना इसलिए था क्योंकि मेरे को समझाना है सारी चीजें तुमको कि होती कैसे है। तो समझ गए मेरे हिसाब से, ये सब क्या होता है, एरिया का खेल होता है, एरिया निकाल लो वही तुम्हारा लोड है। तो अभी चलते हैं आगे। देखो मैं IIT दिल्ली से हूँ, तो जो नॉर्मल यूट्यूब चैनल है वैसे मैं करा नहीं सकता, जैसे उन्होंने सिंपल डाल रखा है कि ये ऐसे निकालते हैं, SFT ऐसे BMT। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रोफेसर से पढ़ाई ये सारी चीजें, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर तुम बनने वाले हो आगे फ्यूचर में, उनके पास काफी अच्छा नॉलेज हो। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू करा है। नहीं तो यूट्यूब पे वैसे भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है SFT BMT के बारे में, मेरे को कराने की जरूरत है ही नहीं। बस मैं यही चाहता हूँ तुम्हारे पास कंसेप्ट इतने अच्छे हो कि तुम्हारा जो लेवल हो IIT स्टूडेंट्स के बराबर हो। चाहे तुम अभी किसी भी कॉलेज से तुम्हारा बीटेक कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज, NITs या IITs हो तो और बढ़िया है। लेकिन तुम्हारा लेवल मैं चाहता हूँ IITs के बराबर रहे। द लेवल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी सेम इन आवर कंट्री। तो इसलिए यही मोटिव है यूट्यूब चैनल चालू करने का। ठीक है, चलते हैं आगे। तो एरिया से मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर दिया, एरिया निकाला, वो हमारा लोडिंग है। देखो हमने इस पूरे लोड को यहाँ लगा दिया, तो अब सारी चीज को भूल जाओ। ठीक है, अभी भूल जाओ, बस इस पे कंसंट्रेट करो कि हमने पूरा लोड कहाँ लगा दिया, यहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि तुमको समेशन FY जीरो करना है। क्या जीरो करना है, समेशन FY। बताओ वाई डायरेक्शन में कौन कौन से लोड लग रहे हैं। ऊपर कौन सा है यार भाई, ऊपर है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ये भी कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, पॉजिटिव। ये कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, नेगेटिव। और सारे लिखने के बाद में क्या कर दो, जीरो कर दो, फिर समेशन होते क्या करना है, जीरो करना है। तो तुम्हारा क्या इक्वेशन आएगा यहाँ से, R1 R2 बराबर WL। ठीक है, R1 + R2 बराबर WL, ये हो गया। आगे चलते हैं अब। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, मोमेंट की। मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब मोमेंट तुम किसके अबाउट लोगे, वही तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं पे भी ले सकते हो, मैं पहले बता रहा हूँ। ये कोई नहीं बताएगा तुमको कहाँ से लेंगे, क्योंकि सब ये बताएंगे यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो। ले कहीं से भी सकते हैं, ये पूरा एकदम इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम सब जगह सेटिस्फाई होता है किसी भी बीम में। तो तुम यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। बट वहां से लो जहां से तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट से या लोडिंग के पोजीशन से लेते हैं हमेशा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पता नहीं होता ज्यादातर लोगों को कि ये हम हमेशा सपोर्ट से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंच बन रहा है तो यहाँ पे मोमेंट जीरो इसलिए ले लिया। नहीं, ये कोई रूल नहीं है कि हमें मोमेंट जीरो तो इसलिए हम यहीं पे लगा सकते हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, पहले बताया तो। सिर्फ तुमको देखना है, किसी भी सेक्शन के अबाउट तुम ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है तुम कहाँ पे ले रहे हो, बस किसी भी सेक्शन के अबाउट। ये सारी तीनों इक्वेशंस एलिजिबल है फॉर एवरी एंड ईच सेक्शन इन द बीम। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ मैंने लगाया कहाँ, यहाँ पे लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि इस लोड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आएगा मोमेंट। तो इसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन सिंपल होगी, बस इसलिए लगाते हैं, और कोई रीजन नहीं है इसका। इसलिए हम क्या लेते हैं, मतलब सपोर्ट्स पे लेते हैं, क्योंकि वहां पे उस रिएक्शन का तो हम नेग्लिजिबल कर ही देंगे इफेक्ट, ताकि हमारा टाइम बचे और हमारा कैलकुलेशन भी शॉर्ट हो जाए। तो मैंने इसके अबाउट लिया, किसके अबाउट, ए के अबाउट। ए के अबाउट लेते हैं, तो देखो इस पे कौन सा लोड लग रहा है, WL। कहाँ पे लग रहा है, CG कहाँ पे होता है, बिल्कुल मिड पे होता है, रेक्टेंगुलर का CG बिल्कुल मिड पे L/2 पे लगेगा। तो WL कहाँ पे लग रहा है, L/2। बताओ हम कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है,
बट हम जब किसी जॉइंट की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम जॉइंट की बात करें ना कि किसी सेक्शन की। हम यहाँ पे देख रहे हैं जॉइंट, मान लो ये सेक्शन ही बोल रहा है, लेकिन हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना ही नहीं रहे। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसके बाद बेंडिंग मोमेंट जीरो कर रहे हैं, तो इसके बाद सिर्फ बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, जिसमें तुम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, और चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि करना क्या है, तुमको जीरो ही करना है एंड में जाके। जीरो करना है तो जो पॉजिटिव एक साइड कर देना, नेगेटिव एक साइड, बात एक ही है। ठीक है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट, या तो इसी को मैं दूसरा तरीका लिख सकता हूँ, देखो समेशन एम को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ कि क्लॉकवाइज मोमेंट इस साइड लिख दो और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इस साइड, बात खत्म। इसी का मतलब है ये। समेशन एम इजिकल टू जीरो का मतलब यही है। देखो समेशन एफ आई का मतलब बताता हूँ मैं तुमको, क्या है। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है उसको एक साइड लिख दो, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स है उनको एक साइड। ये इसका मतलब है। समेशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो क्या मतलब है, प्लस एक्स में जितने भी फोर्सेज है उनको एक साइड, नेगेटिव एक्स में दूसरी साइड। ये इन तीनों का मतलब सिर्फ यही है। अब ये तुमको कोई नहीं बताएगा, तुमको पता चल रहा, आज तक तुमने कहीं से नहीं पढ़ोगे। क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज बराबर कर दो, बस इसी का मतलब क्या है, समेशन एफ वाई इजिकल टू जीरो, एम जेड इजिकल टू जीरो, यही इसका मतलब है। तो ये नया चीज है जो तुमको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी से तुम्हारी जो पहचान है वो अलग होगी। अगर कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, अगर तुम ये चीजें बताओगे वहां पे, तो यही चीजें जो तुमको अलग करेगी दूसरों से, तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो देखो, अब मैं इसको नए तरीके से बताने वाला हूँ, किससे, कि समेशन एम ए इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है। पॉजिटिव मोमेंट्स, पॉजिटिव मीन्स क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। देखो इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज कौन कौन दे रहा है, डब्ल्यू एल दे रहा है, कितना, डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू, दूर लग रहा है, कितने डिस्टेंस है, एल बाई टू। दूसरा देखो आर टू है, कैसा दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि कैसे घुमाएगा इसको, उल्टा। और ये कैसे घुमाएगा, ऐसा। आर टू कितना दे रहा है, आर टू इंटू डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, एल, क्योंकि जहां पे देख रहे हैं उतनी डिस्टेंस लेनी है। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले पोर्शन में लिखो। इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, आर डब्ल्यू एल बाई टू। अब आर टू कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाई टू। हमारे पास एक इक्वेशन है कौन सी, समेशन एफ आई जीरो, जिससे हमको क्या मिला था, ये मिला था। तो आर वन प्लस आर टू बराबर डब्ल्यू एल पुट करो, आर वन प्लस डब्ल्यू एल बाई टू यहाँ पुट करो, आर टू की वैल्यू, आर वन पे कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई। ठीक है। तो बीम हमारा एनालाइज हो गया। नए पेज पे जाके तुमको मैं इसका एसएफडी बीएमडी बनाते हैं। सो देखो, ये तुम्हारा क्या बीम है, जहाँ ये तुम्हारा क्या लग रहा है, आर वन लग रहा है, कितना लग रहा है, डब्ल्यू एल बाई टू। आर टू लग रहा है, कितना लग रहा है, डब्ल्यू एल बाई टू। और ये तुम्हारी क्या है, लोडिंग है, कौन सी लोडिंग है, ये तुम्हारी लग रही है वो यूडीएल। सिट, सही से बता यार। ठीक है। ये तुम्हारा लोडिंग है, कौन सा, अब देखो मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन है, क्योंकि जो तुमको समझाने वाला हूँ वो थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसी डायग्राम से तुम उसको अच्छे से समझ सकते हो। ये जो सीधी वाला जो डायग्राम है ना, इसी से तुमको समझ आएगा। देखो एसएफडी बनाना मुझे, मुझे क्या बनाना है, एसएफडी बनाना है, इस सारे बीम का, पूरे बीम का क्या बनाना है, एसएफडी बनाना है। तो मुझे सारे सेक्शन पे देखना पड़ेगा, हाँ हर सेक्शन पे कितना कितना लोड आ रहा है, करते जाते हैं। देखो ये तुम्हारा मिड सेक्शन हुआ, मैं एक यहाँ पे देख लेता हूँ एक सेक्शन, और एक सेक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। हमने सेक्शन कहाँ कहाँ पे लिया, एल बाई फोर पे लिया, ये भी एल बाई फोर है, ये भी एल बाई फोर है, ये भी एल बाई फोर, मैंने चार टुकड़े कर दिए बीम के, और सब पे मैं क्या करूंगा, सब पे मेरे को क्या देखना है, पांच सेक्शन हो गए, पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों सेक्शन पे मैं क्या देखूंगा, पांचों सेक्शन पे शेयर फोर्स भी देखना है, और पांचों ही सेक्शन पे क्या देखना है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। शेयर फोर्स देखो, इस वाले पे शेयर फोर्स कितना आएगा, इस पॉइंट पे देखो शेयर फोर्स कैसे देखते हैं, इस पे और इसके लेफ्ट साइड पे जो भी लोड लग रहे हैं उनका सम कर दो। इसके लेफ्ट में कोई लोड नहीं है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल मत मान लें इसको। हम कहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, एल टू आर, लेफ्ट टू राइट, जिसमें क्या लेंगे हम, पॉजिटिव तो लेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव वाई को पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव वाई को नेगेटिव लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, डब्ल्यू एल बाई टू, कितना लग रहा है, डब्ल्यू एल बाई टू, एक ही लग रहा है बस। अब हम कहाँ पे है, एल बाई फोर पे, इस पे देखते हैं किस पे कितना आ रहा है। इस पे देखो, बताओ, डब्ल्यू एल बाई टू, इस सेक्शन को मैं अलग बनाता हूँ तुमको समझाने के लिए।
ये अपना सेक्शन हो गया, जिसमें ये कहाँ लग रहा है, नीचे यूडीएल लग रहा है हमारा डब्लू का, और ये कितना L/4 है। और यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है कितना, WL/, देखो यहाँ पे देखना, तो यहाँ से जो लेफ्ट टू राइट जितने भी इस बीम पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको जोड़ दो। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, ऊपर कौन सा लग रहा है, R1 लग रहा है। अब नीचे कौन सा लग रहा है, देखो इस रेक्टेंगुलर की वजह से वापस क्या आएगा, लोड आएगा एक। कहाँ पे आएगा, इसके सीजी पे आएगा, समझ गए। कहाँ पे आएगा, इसके सीजी पे। कितना आएगा, कितना आएगा, एरिया। एरिया कितना है, डब्लू तो इसकी क्या हो गई, इंटेंसिटी हो गई। लेंथ कितनी हो गई, L/4। तो W L/4। आगे मेरी बात समझ में, वापस बताता हूँ। इस सेक्शन पे देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, शेयर फोर्स। कैसे आएगा, इस सेक्शन पे शेयर फोर्स देख रहे हैं, कैसे आएगा। क्या क्या लोड लग रहे हैं, देखो ऊपर कौन सा लग रहा है, WL/2 R1। तो पॉजिटिव लिख दिया। नीचे कौन सा लग रहा है, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की वजह से वापस क्या आएगा, एक लोड आएगा नीचे। कितना आएगा, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया निकाल लो इसका, सिंपल है। तो एरिया क्या है, डब्ल्यू तो इसकी हाइट हो गई, हाइट मीन्स इसकी विड्थ हो गई, और लेंथ कितनी है, L/4। कितनी है, L/4। कितना आ गया, WL/4। कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। नीचे लग रहा है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे इसको। कितना आएगा ये, WL/4 कैसा, पॉजिटिव। आगे मेरी बात समझ में। तो यही है इस डायग्राम को समझना और इसका शेयर फोर्स बनाना। देखो देखने का तरीका और नजरिया अलग है, बाकी है चीज सेम। जो दूसरे यूट्यूबर है वो भी यही बनाएंगे, मैं भी यही बनाऊंगा। बट फर्क यही है कि तुमको इन द डेप्थ कितना नॉलेज है इसका। क्योंकि फॉरेन्स में ऐसे बताया जाता है, बाहर की जो कंट्रीज और जो बड़ी बड़ी IITs है उनमें ऐसे समझाया जाता है, बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से, ताकि तुमको उसका पूरा फिजिकली तुम फील कर पाओ कैसा है। और बाकी जो नॉर्मल कॉलेज है उसमें यही बनाएंगे, यहाँ ये होता है, इसका यहाँ लग गया, इसका ऊपर लग गया, माइनस कर दो, निकाल लो। तो ये नजरिया अलग है और ये समझने का तरीका भी इजी है, तो इसलिए मैं तुमको ऐसे करा रहा हूँ। तो बताओ यहाँ पे कितना है, WL/4। ये WL/2 है, ये वैल्यू। तो ये ग्राफ में यहाँ पे आएगा लगभग इसका आधा, WL/4। तो इसको मिला दो, लीनियरली मिलाना है। अब ये लीनियरली और इसका फंडा मैं तुमको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, कि लीनियरली क्या होता है, कब हमको लीनियर लेना है, कब हमको सेकंड डिग्री कर्व और ये सारे। अब हम चलते हैं मिड वाले सेक्शन पे वापस। मिड वाले पे क्या क्या डिफरेंस हुआ, R1 तो अभी भी क्या है, WL/2। बट द लेंथ विल इंक्रीज, कितनी लेंथ बढ़ गई इस बार, कहाँ तक आ गया, हम L/2 पे आ गए। ये सेक्शन हमारा था। बताओ ऊपर कितना लग रहा है, WL/2 प्लस का लेंगे। नीचे कितना लग रहा है, W × L/2। नीचे कितना लग रहा है, W × L/2। नेगेटिव पॉजिटिव कितना हो गया, नेट जीरो। तो मिड पे कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। मिड पे कितना आएगा, जीरो आएगा। अब हम कहाँ पे गए, इस सेक्शन पे। ठीक है, अब स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि मैं करा चुका हूँ ये सारी चीजें, मेरे को बार बार करने जरूरत नहीं है। इस पे देखते हैं। तो इस पे देखा वापस, ये लेंथ वापस कितनी, इस बार कितनी हो जाएगी, 3L/4। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3L/4। 3L/4 और ये L/2 कितना वैल्यू आएगा, माइनस का WL/4। अब देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, मैंने बताया था ना, या तो लेफ्ट वाला चेक करो या राइट वाला, आंसर सेम आएगा। तो वही चेक करते हैं। देखो राइट वाले में क्या फर्क है, राइट वाले में कितना लेंथ है, इसका राइट वाला पोर्शन कितनी लेंथ है, L/4। और रिएक्शन कितना है, R2 कितना, WL/2। यहाँ पे निकालना है। अब जब उल्टी साइड से देखेंगे तो ऊपर वाला क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। नीचे वाला क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम R12 देख रहे हैं इस बार, राइट टू लेफ्ट, मैंने बता दिया उल्टा हो जाएगा, साइन कन्वेंशन। तो देखो ऊपर लग रहा है कितना, WL/2, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे इसको। प्लस में लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि अब क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है। कितना लग रहा है, ये कितना है विड्थ, W। लेंथ कितनी है, L/4, तो W × L/4। तो माइनस का WL/4। नेगेटिव आ गया, देखो दोनों साइड से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ये भी माइनस WL/4, ये भी। तो इस सेक्शन में कितना आया, WL/4 बट नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। वापस इस पे आए, तो सिमेट्रिक जा रहा है तो सिमेट्रिक आएगा। अब ये तुम निकाल सकते हो आराम से, सिमेट्रिक ही है तो सिमेट्रिक रहेगा। क्यों, क्योंकि लोडिंग सिमेट्रिक है, सपोर्ट कंडीशन सिमेट्रिक है, तो रिएक्शन सिमेट्रिक आएंगे, और SFD भी सिमेट्रिक आएगा। तो रूल्स है, तो तुमको बार बार जब SFD की प्रैक्टिस करोगे तुमको अपने आप समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, WL/2 बट ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा SFD का कैलकुलेशन।
अब बीएमडी का कैलकुलेशन करवा लो। तो मैं पहले तुमको वो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था यहाँ पे। वही, कितना है ये, WL/2 पॉजिटिव, WL/2 नेगेटिव। ठीक है, अब हमको बीएमडी बनाना है। बीएमडी पे गए, हमारे पेज पे, नए वाले पे बीएमडी बनाते हैं। तो पहले मैं वही डायग्राम बना देता हूँ एक बार, ताकि हमको बार बार दिक्कत नहीं आए रिएक्शन देखने में। कितना था ये, WL/2, WL/2, एंड दिस वन इज अवर W। ठीक है, ये तुम्हारा W है ही जो चल रहा था। ओवरऑल द लेंथ ऑफ एल, पूरी लेंथ कितनी है L? तो वापस 5 सेक्शन में बताए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5th सेक्शन हो गए। ये वाले भी देखने हैं हमको। बीएमडी बनाना है, बताओ। पहला सेक्शन देखो, सेक्शन नंबर 1। पहले वाले में बताओ, कोई मोमेंट जनरेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे लोड है वहीं पे मोमेंट है। हमको लेफ्ट टू राइट स्टडी करनी है, ध्यान रखना। वापस बता रहा हूँ मैं, अभी कौन सा देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में देखो, यहाँ पे कोई, और इससे पहले कोई लोड नहीं है, और इस पे भी एक लोड है, वो भी कहाँ पे, इसी पे है। तो कितना आएगा मोमेंट, 0 आएगा। दूसरे पे गए, दूसरा मतलब L/4। तो पहले तो क्या बनाना, डायग्राम। तो ये डायग्राम ही है जो तुमको समझा सकते हैं सारी चीजें। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लड़कों को, बहुत ज्यादा। शुरू में तो होता ही है, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन शुरू में रहता है। सेक्शन है कितना है, L/4 पे। L/4 पे बताओ, लोडिंग कौन कौन सी, ये वाली। यहाँ पे चेक करना है मोमेंट। क्लॉकवाइज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो WL/2 कितना दूर लग रहा है, L/4 दूर। तो WL/2 लग रहा है हमारा L/4। क्लॉकवाइज है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब बताओ, इसके वजह से क्या आएगा, लोड आएगा, कहाँ पे आएगा, इसके मिड पे। कितना आएगा, W×L/4। दिख गया, सिंपल। W×L/4। कितना दूर, हमको डिस्टेंस भी चाहिए, क्योंकि ये लोड तो लग गया, ले मोमेंट लिख रहे हैं हम, तो हमको ये डिस्टेंस भी चाहिए, कितना दूर लग रहा है। बताओ, रेक्टेंगुलर है, सीजी कहाँ पे होगा, बिल्कुल मिड पे। तो L/4 का भी आधा ले लो, कितना हो जाएगा, L/8। समझ गए सीजी कैसे निकाला? क्योंकि रेक्टेंगुलर का सीजी कहाँ पे होगा, मिड पे होता है। और L/4 लेंथ है, तो L/4 का भी आधा करना पड़ेगा, L/8। कितना लग रहा है, W×L/4। W×L/4 मतलब इसकी लेंथ इंटू विड्थ। तो कैसे लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। लोड कौन, लोड कितना है, WL/4। और लेंथ कितनी है, L/8। समझ गए? तो इसको सोल्व कर लो, WL² / 8 ये हो गया। WL² / 12, 8×4 = 32, और 3×3 / 32। देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, देख लेना, लेकिन सही है। ठीक है, तो मोमेंट आ गया इतना। तीसरा सेक्शन, मिड पे देखते हैं। मिड पे बनाया, ये कितना है, L/2। यहाँ पे चेक करना मोमेंट, करो। कैसे आएगा, पहला तो WL/2 कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि L/2 जा रहे हैं। क्लॉकवाइज लिया तो पॉजिटिव, तो कोलो पॉजिटिव WL/2 इंटू कितना दूर लग रहा है, L/2 दूर। लोड इंटू डिस्टेंस। अगला, इसका लोड कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यूडीएल की डायरेक्शन में क्या है, नीचे है। नीचे आएगा, कितना आएगा, W×L/2 एरिया, W×L/2। और हमको डिस्टेंस भी चाहिए, मिड पे आएगी, बिल्कुल मिड पे ही तो आ रहा है। कितना डिस्टेंस है, L/2 का भी आधा कर दो, L/4। नेगेटिव लिखना है, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। देखो, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा उसको। तो इसको जब सोल्व करोगे तो WL² / 8 आएगा। ठीक है, चौथा सेक्शन। चौथा मतलब ये। तो देखो, अब इसके लेफ्ट में इतनी सारी लोडिंग है, और इसके राइट में सिर्फ इतना सा पोर्शन है। तो इसको एनालाइज करना इजी है या इसको? सिंपल है। जो सिंपल होगा उसी को इजी करेंगे। तो इजी कौन सा है, राइट वाला। तो हम राइट वाला सेक्शन एनालाइज करेंगे। तो ऐसे हमको सेक्शन चूज करना होता है कि हमको L/2R जाना है या R/2L। तो ये हमारी इच्छा कैसे करते हैं, कि जब हमको एफर्ट्स कम लगे तभी हमको क्या करना है, काम करना है। वो इसी साइड काम करना है। तो देखो, हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, R/2L। R/2L मीन्स क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। करो, यहाँ पे देखना है। पहले तो इसका लोड आएगा, इफेक्टिव कितना आएगा, W×L/4।
कितने भी लगेगा, सीजी कितना आएगा, L/4 का भी आधा, L/8। तो देखो क्लॉकवाइज, इसके वजह से क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, W × L/4, ये तो हो गया लोड, कितना दूर लग रहा है, L/8, लोड इंटू डिस्टेंस। और एक ये लोड लग रहा है कितना, WL/2 का, कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। WL/2 का कितना दूर लग रहा है, L/4 दूर, टोटल कितना है, L/4। लोड और उसकी डिस्टेंस, भाई यही देखना है, ये भी सेम आएगा, 332 WL²। और जब लास्ट सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम कौन सा एनालाइज करेंगे, R12, क्योंकि इतना से इजी करना और इतना बड़ा करना क्या है, मुश्किल है, और इतना से करना क्या है, इजी है। और यहाँ पे क्या मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि लोड है ही नहीं डिस्टेंस के साथ। तो सिमेट्रिक रहेगा, जो मैं तुमको बता चुका हूँ। तो पांचवें सेक्शन पे क्या आएगा, पांचवें सेक्शन पे क्या आएगा, मोमेंट इज इक्वल टू जी। तो जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो देखो वैल्यूज याद कर लो, 332, ये मेरे पास नीचे जगह है क्या, नहीं है शायद, हो जाएगा, चलो मोमेंट डायग्राम बना ही देते हैं। ये हमारा L/4 हो गया, जहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कितना है, 3/32 WL²। मिड पे कितना आ रहा है, WL²/8। अगला 3/32, यहाँ पे भी ये 3/32, और एंड में जीरो। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मैं बता रहा था तुमको 1 डिग्री कर्व होगा या 2 डिग्री कर्व होगा या 3 डिग्री कर्व, ये सबसे मेन है। अब देखो वही, वापस मैं तुमको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। जो अदर यूट्यूबर्स हैं, जो बताने वाले, तुमको कैसे बताएंगे कि अगर तुम्हारा यूडीएल है, यही देख लेना, कहीं भी देख लेना, सेंटर पे कोई लोड लग रहा है, क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा एसएफडी होगा, ये तुम्हारा बीएमडी, क्यों, क्योंकि सिर्फ सिंपल लोड है तो तुम्हारा ये 0 डिग्री होगा, मंस मतलब कांस्टेंट, ये 1 डिग्री होगा। यूडीएल आते क्या बोल देंगे, ये तुम्हारा 1 डिग्री होगा, ये तुम्हारा 2 डिग्री, 1 डिग्री बढ़ा देना, बस ऐसे बोलेंगे, सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा देना, अरे भाई बढ़ा क्यों देना। यूवी लाएंगा, बोलेंगे 2 डिग्री तुम्हारा सिर फोर्स होगा, और 3 डिग्री तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीएमडी हो जाएगा, अरे क्यों बढ़ा देना, ऐसे ही अपनी इच्छा से ही बढ़ा देंगे क्या। तुम खुद सोचो, कोई तुमसे कहे कि तुम 5 डिग्री बढ़ा दो, मान जाओगे, तुम भाई इंजीनियर बनने वाले हो, तुमसे कोई कुछ भी कहे तुम मान जाओगे, उसने कहा भाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सरिये मत डालो, मान जाओगे क्या, सरिये नहीं डाला बिल्डिंग क्या कर देगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो खुद का भी दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। तो मैं तुमको वही तुमको समझाता हूँ कि डिग्रीज का क्या फंड है। देखो एसएफडी तुम आराम से बना लोगे, देखो एसएफडी तुम आराम से बना लोगे, ठीक है। डिग्री का फंडा बताता हूँ, यहाँ वैल्यू देखो एक बार कितना आ रहा है, PL/2, P/2, L/2 नहीं, P/2, और यहाँ पे भी कितना है, P/2। मुझे ये बताओ लेंथ का कोई फैक्टर आ रहा है क्या इसके साथ, लेंथ का कोई भी फैक्टर है क्या, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी लेंथ का वैल्यू आया था इसके साथ, एल आ रहा हो जैसे, कुछ भी नहीं आ रहा। एल की वैल्यू कितनी है, एल की पावर कितनी है, जीरो है, कितनी पावर है, जीरो। यहाँ पे भी कितने जीरो, यहाँ पे देखो फैक्टर में कितना आ रहा था, एल आ रहा था एक, कितनी पावर के साथ, एक पावर के साथ, इसलिए ये कितना है, ये 0 डिग्री है, इसलिए इसको 1 डिग्री बनाना है, 1 डिग्री मीन्स लीनियर। देखो यहाँ पे एल की पावर आ रही है ना, एल की पावर, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री का मीन्स लीनियर। यहाँ बताओ कितना वैल्यू आया था यहाँ पे, यह भी बनाया अपन ने, WL²/8 वही है। यहाँ पे कितना आया था, 3/32 WL², समथिंग दिस, एंड दिस ऑल्सो भी सेम। बताओ एल की कितनी पावर है, दो, तो ये होगा 2 डिग्री कर्व, पैराबोलिक। तो ये ऐसे फंडे होते हैं, ऐसे तुमको देखना है कि तुम्हारा कर्व, डिग्री ऑफ कर्व कितना होने वाला है। समझ गए मेरी बात, यही है जो तुमको कोई बताता नहीं है, सब आजकल। तो ये लड़के क्या यूट्यूब पे पढ़ना ज्यादा प्रीफर करते हैं एग्जाम टाइम, इसलिए मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता तो नहीं कि देश घाटे में जाए। अगर ऐसे ऐसे इंजीनियर आ गए जो यूट्यूब पे पढ़ पढ़ के पास हो गए तो काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल का चालू करा है। तो हो सके तो जितना हो सके सब्सक्राइब तो मत करना, मेरे को कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब, बस इसको पहला जरूर देना लेक्चर्स को, ताकि जो इंजीनियर बनने वाले हैं आगे उनके पास ये नॉलेज रहे जो प्रोफेसर क्लास के अंदर देते हैं। क्योंकि अब तुम यूट्यूब से पढ़ोगे, तुमको कोई देने वाला तो है नहीं, सब यही देंगे, जीरो है एक बढ़ा दो, 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री इसको मान लो तो 2 डिग्री एक बढ़ा दो, दो बढ़ा काय को, दो बढ़ा, ऐसे थोड़ी, दो बढ़ाने का रीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे देखो 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, खुद ट्राई करना इसका। मोमेंट्स में तुमको बता दूंगा कितने सेक्शन काटने हैं, इसमें सेक्शन काट लेना, एक तो ये, एक ये,
एक है कोई एल बाई टू, क्योंकि एल तो मैंने लिया ही नहीं इसके अंदर, ए भी लिया है बस, तो तुम सिंपल 3 सेक्शन काटना, तीनों पे शेयर फोर्स चेक करना, बेंडिंग मोमेंट चेक करना और डायग्राम बना देना। अब लीनियर विलियनर तुम खुद ही समझ जाओगे, जब तुम्हारे एक्सप्रेशन में जब एल की पावर जो आएगी ना, 0 आई तो 0 डिग्री है, 1 आई तो 1 डिग्री है, 2 आई तो 2 डिग्री, तुम्हारे एक्सप्रेशन में अपने आप आ जाएगी, तुमको दिमाग लगाना ही नहीं है। सेम यहाँ पे भी, बस तुमको मैं बता देता हूँ कितना आने वाला है, इसमें तुम्हारा आएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री में कुछ ऐसा डायग्राम आएगा, बस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब आएगा कैसे, मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास डाउट यही आने वाला है। ये कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा, PA/A+B, कुछ ऐसा कोई रिएक्शन आएगा, रिएक्शन मतलब कोई शेयर फोर्स की वैल्यू कुछ भी आएगी, ठीक है। वो ऐसी कुछ आएगी, तो यहाँ पे अब ये कोई सोचे सर ये तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कहाँ से है, ऊपर भी लेंथ की पावर 1 है और नीचे भी कितनी पावर है, 1 है। अब ये कोई 2 मत बोल देना सर 2 पावर है, 2 पावर क्यों है भाई, ये प्लस में मल्टीप्लाई में थोड़ी है। अगर पावर सेम हो तो नीचे वाले क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये तुमने पढ़ा होगा, तुमने तुम्हारे 9th क्लास में, अगर पावर सेम हो तो बेस को कर देते हैं, सिंपल ऐड कर देते हैं। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो क्या कर देंगे, 2 × 3 की पावर 2, ये तुमने पढ़ा होगा सिंपल। तो वही यहाँ पे करना है, मतलब पावर तो वही रहेगी ना, पावर थोड़ी चेंज हुई, 3 की पावर 2 अभी भी है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 है, तो पावर तो वही है, 1 और 1, तो 1 और 1 कट के कितना हो गया, 0। तो 0 डिग्री बनेगा, इसलिए मैंने बताया ये एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, तो कंफ्यूज मत होना सर यहाँ 1 डिग्री आ रहा है, 1 डिग्री नहीं आ रहा, 1 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो कट कुटा के कितना हो जाएगा, 0। BMD वही, मैं भी बता देता हूँ यूट्यूबर्स की तरह, भाई 1 आएगा, क्यों 0 ऊपर आ रहा है, 1 यहाँ पे आएगा। अब 1 आएगा तो चेक कर लेना क्यों, क्योंकि ऊपर कुछ A² आएगा, या फिर ए बी आएगा, या फिर B² आएगा, और नीचे A+B आएगा, ठीक है। तो पावर कितना है, 2 है, नीचे कितना है, 1 और 1 मतलब 1, 2 नहीं है 1 है, तो 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा। तो ये तुम्हारे सारे डायग्राम्स हैं, सिंपल SFD BMD के, किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये तुम ऐसे बना सकते हो, देखो सारा फंडा क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब तुम्हारा है ये सियरफोर्स, ये कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर मीन्स ये हैंग कर रहा है, ओवर हैंग है। ओवर हैंग तो नहीं बोलेंगे इसको, हैंगिंग भी बोलते हैं, किस तरह से हैंग करता है तो उसको हैंगिंग भी बोलते हैं, sorry. So this is our cantilever beam, and we have to analyze this beam also for these loading type. So loading is what? First loading is P and second one is W and third one is same as last previous. तो ये वाला करते हैं पहले। मैं तुमको सिर्फ एक ही कराने वाला हूँ इसमें, पहले बताता हूँ, ये सारे मैं नहीं कराऊंगा, एक कराऊंगा, लेकिन तुम एक से ही दोबारा दोनों बना दोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अरे हाँ, एक चीज और, यूट्यूबर से याद आया, एक चीज और तुझे बताना चाहिए। मैं तुमसे पहले एक चीज पूछता हूँ, न्यू पेज, तुमने क्या करा, हमने अभी इसका बनाया था UDL वाला, मैंने पहले इसका SFD बनाया, जिसमें SFD ऐसा आया और BMD कैसा आया, ऐसा है। देखो जहां पे तुम्हारा शियर फोर्स 0 आता है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा, ये चीज मैं बताने वाला था, ये सबसे ज्यादा बेसिक चीज है। और जहां पे तुम्हारा शियर फोर्स मैक्सिमम आएगा, वहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा। ये रिलेशंस है जो हमेशा एलिजिबल रहेंगे, हमेशा एप्लीकेबल है। ये नहीं सर ये अभी लग रहा है, नहीं, हर जगह लगेगा, तुम लगा के देख लेना, जितने भी तुम SFD बनाओगे सब में ये लगेगा। SFD BMD चेक करना, जहां पे शेयर फोर्स मैक्सिमम आ रहा है, वहां बेंडिंग मोमेंट 0, मतलब शेयर फोर्स अगर घटा तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ा, शेयर फोर्स घटा, 0 हो गया तो पीक पे आ गया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दोबारा शेयर फोर्स बढ़ा। मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना, बस नेगेटिव पॉजिटिव मत देखो कि सर ये नेगेटिव में बढ़ रहा है तो और कम होता जाएगा, नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन है जो तुमको बता रहा है, हमको वैल्यू से मतलब है, मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। शेयर फोर्स वापस बढ़ रहा है तो देखो ये वापस घटने लग गया। तो पहला चीज तो ये, दूसरी चीज मैं तुमसे ये पूछने वाला हूँ कि ये 2 डिग्री कर्व है, तुमको अच्छी तरह पता है सर 2 डिग्री कर्व है, पता है ना क्यों, क्योंकि W L² / 8 कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, L की पावर कितनी आई थी, 2 आई थी, तो लेंथ की पावर 2 आ गई, तो 2 डिग्री कर्व हो गया। अब मैंने ये कर्व कैसा बनाया, ऐसा बनाया, 2 डिग्री कर्व है, मान दो मेरी बात, लेकिन मैं इसको अगर ऐसा बनाऊं, और ये जो इक्वेशन है इसकी वो भी 2 डिग्री है, मैं बोल रहा हूँ, खुद ही बोल रहा हूँ, ये नहीं अभी कोई सोचे सर ये तो दिखने में 2 डिग्री लग रहा है, 3 डिग्री लग रहा है, 4 डिग्री, दिखने में मत विश्वास करो, क्योंकि आज से बनाए, स्केल्स को कंसिडर मत करना, सिंपल बताओ, अगर तुम्हारा ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री, तो दोनों तरीके बनाने के,
हर जगह वैल्यू वही है। हर जगह वैल्यू वही है, बस ये जाना ना, ये थोड़ा सा मान लो कि तुमको लग रहा है सर ये ज्यादा ऊपर है तो वैल्यू यहाँ पे शायद कम हो 3, वो सब भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ। ये वैल्यू ध्यान रखो, ये वैल्यू ध्यान रखो, ये वैल्यू ध्यान रखो। और ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। बस जितना मैंने कहा उतना ध्यान रखो। तो ये बताओ तुमको कैसे पता लगेगा ये डायग्राम सही है ये वाला, येलो कलर वाला सही है या फिर तुम्हारा ये जो रेड कलर है, जो भी पिंक कलर, वो वाला सही है, कैसे पता लगाओ? तो उसका तरीका एक मैं बता देता हूँ। ये आगे आएगा वैसे तो, लेकिन फॉर द कंसेप्ट इज मच बेटर। देखो, तुम्हारा जो शेयर फोर्स है वो होता है dW/dx। मैं सही लिख रहा हूँ? वैसे तुमने पढ़ा नहीं होगा, नहीं पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे मैं चेक करता, मेरी आदत है चेक करने की सभी को। W जो होता है वो होता है dU/dx। और तुम्हारा जो V होता है वो होता है dM/dx। जो तुम्हारा V है वो क्या है? शेयर फोर्स है। जो तुम्हारा M है वो क्या है? बेंडिंग मोमेंट है। जो तुम्हारा W है वो तुम्हारा है यूडीएल वैल्यू। और X तुम्हारा कोई क्या है? स्केल है लेंथ का। ठीक है, X मतलब हॉरिजॉन्टल X। तो अब तुम चेक कैसे करोगे तुम्हारा ये 2 डिग्री? क्योंकि जब तुम गेट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट या ईएससी जो भी तुम्हारे, ठीक है, गेट ईएससी का प्रिपरेशन करोगे तो यही हमेशा सबसे मेन चीज है इसके अंदर। क्योंकि बना दोगे तुम 2 डिग्री, तुमको पता लग गया सर लेंथ का फैक्टर 2 आ रहा है, 2 डिग्री हो गया, हो गया। अब वो तुमको दो डायग्राम बना के देगा, ऐसा और ऐसा। अब वहां पे ये वैल्यू नहीं लिखे देगा ये ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि तुमको पता नहीं है। तुमको सिर्फ क्या पता रहेगा? 2 डिग्री बनता है, यहाँ पे इतना वैल्यू आ रहा है, मैच कर लो। लेकिन तुम्हारे पास ये दोनों डायग्राम ऑप्शन में होंगे, ये वाला भी होगा, ये वाला भी। दिक्कत ये आएगी तुमको लगाना कौन सा है। तो कैसे लगाते हैं देख लो। कौन सा डायग्राम है? पीएमडी है। और तुमको पता क्या है? तुमको एसएफडी पता है। तुमको बीएमडी पता है, तुमको एसएफडी पता है, ठीक है। तुम्हारे पास ये दो रिलेशन होता है हमेशा, ध्यान रखना। कि जो तुम्हारा ये होता है क्या, यूडीएल वैल्यू, वो हमेशा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है किसका? शेयर फोर्स का। और जो तुम्हारा शेयर फोर्स हो किसका डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है? मोमेंट का, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन लगाओ इधर। क्या लगाओ? दोनों रिलेशन। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, क्योंकि गेट का भी तुम हो सकता है प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ, तो मेरे को बताना पड़ेगा। मान के चलो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 10 है। और ये 5 मीटर है, 10 किलोमीटर पर मीटर। तो तुम्हारा एसएफडी क्या आएगा? एसएफडी ये आएगा जिसमें वैल्यू कितनी होगी? 10, 5, 50 और ये 25 किलोमीटर, नहीं याद आएगा WL/2 करके निकालोगे तो। और ये तुम्हारा क्या आएगा? बीएमटी आएगा। ठीक है, सुबह चलो प्रैक्टिस होगा, चल जल्दी। तो ये तुम्हारे क्या आएंगे? फोर्सेस आएंगे सारे। एसएफडी ये आएगा, बीएमटी ये आएगा। तो कैसे चेक करना है? पहला रिलेशन ये रहा, क्या है? W = dU/dx। ये क्या होता है? एक तरह से स्लोप ही बोलते हैं इसको। स्लोप किसका? वी एक्स कर्व का। वी एक्स कर्व का स्लोप क्या होगा? इंटेंसिटी को शो करेगा, इंटेंसिटी ऑफ द लोड, मींस यूडीएल। देखो, ये तुम्हारा क्या है? एसएफडी है। एसएफडी का स्लोप, स्लोप कैसे निकालोगे बताओ? ये एंगल निकाल लो, कितना आएगा एंगल? 5 मीटर है, तो 5/2 ये हो गया। ये कितना हो गया? 25। तो टेन थीटा करके निकाल लोगे। टेन थीटा क्या होता है? तुम्हारा स्लोप होता है। 25/5/2 कितना हो गया? 5/10। कितना है? 10 आया, देख लो। डब्ल्यू का वैल्यू और dV/dx का वैल्यू सेम होता है, 10 और 10 आ रहा है। तो ऐसे तुमको चेक करना है कि तुम्हारा, कई बार क्या वैल्यू से भी तुम तुरंत चेक कर सकते हो है या नहीं। अब दूसरा लगाओ, V = dm/dx। चलो, तो जब तुम यहाँ पे स्लोप निकालोगे, अब तुम निकाल नहीं सकते। तो मैं जो तुमसे पूछ रहा था ना कि ये तुम कैसे पता करोगे ये वाला सही है ये वाला, तो स्लोप तो तुम निकाल नहीं सकते। स्लोप ही निकल जाता तो इजी हो जाता, लेकिन स्लोप नहीं निकाल सकते। तो देखो यहाँ पे स्लोप कितना है? लगभग 0 डिग्री है। और यहाँ पे स्लोप क्या है? नॉट इक्वल टू 0। अगर तुम्हारा स्लोप 0 है, स्लोप मीन्स M/x करो, यानी स्लोप ऑफ mx करो, किसको शो करता है? शियर फोर्स को। तो बताओ, हम जब 0 मीटर पे देख रहे हैं, मीन्स पहली पोजीशन ए पोजीशन पे देख रहे हैं, तो इसके हिसाब से येलो कर्व के हिसाब से कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि स्लोप भी 0 है। और रेड कर्व के हिसाब से, जो पिंक कर्व के हिसाब से क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू 0। कितना आ रहा है? नॉट इक्वल टू 0 शेयर फोर्स। तो स्लोप से पता लग गया ना, स्लोप देख लिया, इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप 0 नहीं है।
तो इसका मोमेंट, इसका शेयर फोर्स जीरो होगा, इसका शेयर फोर्स जीरो नहीं होगा। और तुम्हारा शेयर फोर्स क्या जीरो होता है कि पहले पोजीशन पे देखो, वी ए पे जीरो है या नहीं है, नहीं है। अगर तुम्हारा स्लोप जीरो नहीं है तो तुम्हारा कर्व कौन सा सही है, नॉट इक्वल टू जीरो वाला। अब वो वैल्यू कितना भी हो, जीरो नहीं है, बस तुमको ये पता करना है। तो इसलिए तुम क्या बनाते हो, ये कर्व बनाते हो ऊपर वाला। अगर तुम येलो वाला बनाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, येलो में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और जब हमने एसएफडी बना के देखा तो हमको पता लगा कि एसएफडी में जीरो होता ही नहीं है। तो ये रिलेशन होते हैं दोनों, जो बहुत काम के हैं। तो ये तुमको आगे हेल्प करेंगे। तो हम आगे चल रहे थे किस कर्व पे, इस वाले। मैं सिर्फ एक कराऊंगा, बाकी सारे तुम करोगे। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कर्व, ठीक है। ये वाला करते हैं, कैंटिलीवर तुम्हारा बीम है। इसका नाम क्या होता है, कैंटिलीवर। तो इसमें दो सेक्शन ले लेते हैं हम, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, और एक सेक्शन ये, तीन। L/2 L/2, ठीक है, ज्यादा नहीं ले रहे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, रिएक्शंस निकालने हैं। अब फिक्स्ड सपोर्ट पे कितने रिएक्शन आते हैं, ये तुमने बेसिक पढ़ा होगा कहीं पे। हमेशा एक फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शन आते हैं, तीन। ये ऊपर की तरफ जाने नहीं देता, पहली बात। ठीक है, RY ऊपर भी नहीं जाने देता, आगे पीछे भी नहीं जाने देता, और एक मोमेंट भी नहीं देता, मीन्स रोटेशन होने नहीं देता ये। ये रोटेशन क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है रोटेशन, क्योंकि रोटेट भी नहीं होगा। अगर ये रोटेट होगा भाई, अगर ये रोटेट होगा तो तुम्हारा एंगल कितना रहेगा, हमेशा 0 डिग्री। सपोर्ट पे एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री, कोई रोटेट देगा ही नहीं, रोटेशन फिक्स सपोर्ट से होता है। तो यहाँ पे वही फंडा है। तो कितने रिएक्शन आते हैं, तीन। RX, RY एंड FZ। तो कितने रिएक्शन आ गए, तीन रिएक्शन आ गए, जिसमें तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लोड हो गया P। एक तो ऊपर आया। अब मैं इसको R2 दे देता हूँ, इसको R1 दे देता हूँ, और एक इंडिविजुअल वैल्यू क्लॉकवाइज मान लेते हैं, M1। एम ही मान लेते हैं, या M1 की जरूरत नहीं, सिर्फ M। ठीक है, M मान लिया इसको। तो देखो, यहाँ पे R1 हुआ, R2 हुआ, M हुआ। अब ये डायरेक्शन तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि हम मान रहे हैं तो हम कुछ भी मान सकते हैं, बाद में आंसर आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव में आगे हम चेक कर लेंगे। तो आपको वही तीन इक्वेशन लगानी है, कौन कौन सी, समेशन Fx इक्वल टू जीरो। क्या मतलब था इसका, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। देखो, इस बीम पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव में सेट और नेगेटिव में सेट। पॉजिटिव एक्स के अंदर कौन कौन से फोर्स है, एक भी नहीं है, देखो पॉजिटिव एक्स में, इस बीम पे। तो पॉजिटिव एक्स में हुआ जीरो बराबर, नेगेटिव एक्स में कौन सा है, देखो ये रहा, R1। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। अगला, समेशन Fy जीरो। क्या मतलब होता है इसका, पॉजिटिव वाई वाले इक्वल टू नेगेटिव वाई वाले। पॉजिटिव वाई में कौन कौन से है, R2 है, और एक इसमें नेगेटिव वाई में, ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। तो पॉजिटिव में R2 और नेगेटिव में P। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, P आ गई। अगला देखो, समेशन MZ इज इक्वल टू जीरो। क्या होता है, क्लॉकवाइज, पॉजिटिव नहीं लिखता मैं इसको, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब तुम्हारी इच्छा है, मैंने कहा था कहीं पे भी ले लो। तो कहाँ पे ले लेते हैं, इस पे ले लो, जॉइंट पे लोगे उतना ही फायदा है, क्योंकि उनका इफेक्ट कम हो जाएगा एक्सटर्नल लोड्स का। तो इसके बाद मैंने मोमेंट लिया, देखो इसके बाद कोई मोमेंट है क्या, R1 कोई मोमेंट जनरेट नहीं करेगा, जनरेट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जीरो डिस्टेंस पे रिएक्शंस आ गए। तो MZ देखो क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इस पे देखो कौन सा मोमेंट आ रहा है, बताओ। यहाँ पे R1 की जगह इस वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा, R2 की वजह से कोई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहीं पे लग रहा है, इसके पास कोई डिस्टेंस नहीं है, तो मोमेंट भी नहीं आएगा। बट एक ऑलरेडी एक मोमेंट है इधर, कौन सा, M। कैसा है, क्लॉकवाइज। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, इसको छोड़ना मत बस। और अगला कौन सा लग रहा है, L डिस्टेंस पे P लोड लग रहा है, जिसके वजह से मोमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। और क्लॉकवाइज भी किस तरफ आएगा, इस तरफ ही आएगा, P × L। यार एंटी क्लॉकवाइज अवेलेबल है ही नहीं, तो M बराबर कितना आ गया, माइनस का PL। तो हमारे पास देखो सारे रिएक्शन आ गए फिक्स सपोर्ट के, क्योंकि हमारे पास क्या है, तीन अननोन थे, और तीन क्या, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तीन अननोन, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से सोल्व कर सकते हैं। इन्हीं को बोलते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो हम आराम से एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ओनली ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी सी लिख देता हूँ अगर तुम लिखना चाहो तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा बेसिक यही है कि स्ट्रक्चर्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेसी।
डिटर्मिनेसी के बेसिस पे दो स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से? आ, पहला होता है क्या? डिटर्मिनेट। और दूसरा क्या होता है? अनडिटर्मिनेट। अनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? जिसमें हमारे नंबर ऑफ अननोन्स आर नॉट मोर देन या फिर लेस देन एंड इक्वल टू व्हाट अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, कौन कौन सी? समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एम जेड इक्वल टू, मतलब ये ऑलरेडी क्या है, थ्री से कम ही होंगे। इसको ऐसे बोल सकते हो, लेस देन एंड इक्वल टू थ्री। क्या? नंबर ऑफ अननोन्स। इसमें जस्ट उल्टा, अनडिटर्मिनेट। अनडिटर्मिनेट क्या होगा? नंबर ऑफ रिएक्शन एन ऑफ आर, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ रिएक्शंस इज मोर देन, इक्वल टू भी नहीं होगा, मोर देन होगा, किससे? थ्री से। तो तुम्हारे दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, डिपेंडेंट, डिपेंड्स ऑन, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डिपेंड्स ऑफ डिटर्मिनेसी। मतलब डिटर्मिनेसी के हिसाब से कितने स्ट्रक्चर हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं? दो, डिटर्मिनेट अनडिटर्मिनेट। तो थोड़ा सा है, तुम लिखना चाहो तो लिख लेना। तो देखो हमारे पास आ गए तीनों, तो रिएक्शन आ गए। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, मतलब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी बनाना है बना लो। गए, लाइन खींची, उसके बाद हमको यहाँ पता लगा क्या क्या, आर वन कितना आया था? पी के इक्वल जीरो है। अब मोमेंट आया था, देखो मोमेंट क्या आया था, देखो बताओ मोमेंट कैसा आया था? माइनस पी एल। हमने लगाया क्या, ऐसा लगाया, मैंने माना कि मुझे लगता है, माना नहीं, मेरे को लगा कि ऐसा आने वाला है, तो मैंने ऐसा बना दिया। बट हमको लास्ट में पता लगा नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा। बट मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल पी इंटू एल। तो साइंस हमको बाद में बता देंगे कि तुमने सही लगाया या नहीं लगाया, तो इसका कभी भी टेंशन मत लेना कि सर ये पॉजिटिव ऊपर लू नेगेटिव लू कहाँ पे आएगा। ये तुमको सोचने नहीं दो, तुमको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा दो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। लगा दिया, बस नेगेटिव आ रहा है तो मतलब उसको उल्टा कर देना, पॉजिटिव आ रहा है मतलब सही है। बस इतना सा, कोई मतलब इसमें लौटने की जरूरत नहीं है। तो कितना आया हमारा? पी इंटू एल, बट कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, पी एल, ठीक है। और यहाँ पे एक लोड लग रहा था पी। कितने सेक्शन बांटे मैंने इस बार? एक, दो, तीन, ठीक है। चलो, तो पहले हम एसएफडी बनाते हैं। एसएफडी के लिए सेक्शन बांटा, पहला, दूसरा, तीसरा। सो शियर फोर्स एट वन कितना है? बताओ यहाँ पे, पहले पे शियर फोर्स कहाँ से देखना है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट आने पे हमको एक ही शियर फोर्स मिल रहा है, कौन सा? पी। कहाँ है? प्लस में है। ऊपर की तरफ है तो प्लस का लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा। दूसरे पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, इसके लेफ्ट में कौन कौन से लोड आ रहे हैं? पी आ रहा है बस, और इसके अलावा कोई भी लोड नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी कितना मेंटेन रहेगा? पी मेंटेन रहेगा। तीसरे पे आओ, तो तीसरे पे देखा तो तीसरे तक तो सेम आएगा, बट तीसरे पे तुरंत क्या हुआ? नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव पी और आ गया। पॉजिटिव पे पहले से था, इस पे आते तुरंत क्या हुआ? नेगेटिव पी आया तो क्या हो गया? जीरो हो गया। अब देखो एक मिस्टेक जो तुम करोगे, कभी कभी हो सकता है, चेक करो, यहाँ पे कितना आ रहा है? पी आ रहा है। अब तुमने यहाँ पे देखा तुरंत, यहाँ पे कितना आया? सबने देख लिया, पी ऊपर है पी नीचे है, तो पी माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कितना आ गया? जीरो आ गया। तुमने तुरंत क्या करा? इसको ऐसे मिला दिया। तुमसे गलती हो गई सर, हमसे गलती हो गई, हमने पी मिला दिया, हमारा गलत हो गया। तो हमेशा ये ध्यान रख लो, खुद का रूल बना लो कि जब भी एक पॉइंट लोड पे देखोगे, जहाँ पे लोड लग रहा हो, तो उसके जस्ट लेफ्ट में देखना और फिर उस पे देखना, तभी तुम समझ पाओगे अच्छे से। तो देखो जब मैंने थोड़ा सा लेफ्ट में देखा, थोड़ा सा लेफ्ट मतलब 0.0000001 मीटर दूर, इस लोड से लेफ्ट में 0 पॉइंट इतना डिस्टेंस दूर, तो देखोगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा? पी ऊपर है और कोई यही नहीं, तो यहाँ पे कितना रहेगा? पी रहेगा। जैसे तुम इस सेक्शन पे आए, तो तुम्हारे पास एक नेगेटिव पी नीचे आ गया, जिसकी वजह से तुम तुरंत कहाँ आ गए? नीचे आ गए। तो ये तुम्हारी गलती के जो चांसेस है वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे ऐसा करने से। क्योंकि जो तुम शुरू शुरू में जब सीख रहे हो तो तुमसे गलती होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। सबसे हार्ड टॉपिक यही होता है, एसएफडी बीएमडी, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग जब तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी, मतलब जब तुम शुरू में सीख रहे हो सबसे दिक्कत यही देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होता है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट है।
तो समझ गए, ये तुम्हारा क्या हो गया, एसएफटी हो गया। पॉजिटिव रहेगा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में था सारा। अब बीएमटी बनाते हैं। तो बीएमटी बनाया मैंने कहाँ पे, पहले बैंडिंग मोमेंट चेक करा कहाँ पे, पहले पे देखो। एल टू आर देख रहे हैं। तो क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। बताओ यहाँ पे कौन सा मोमेंट लग रहा है, आर वन की वजह से तो कोई मोमेंट आएगा नहीं, क्योंकि यहीं पे लग रहा है। पी इन ट्वेल्व कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव। बैंडिंग मोमेंट है टू। दूसरे पे देखो। अब देखो मैं दूसरे पे आया। दूसरे पे आते ही मेरे को पता लगा मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एल से आर जा सकता हूँ या फिर आर से एल। अब मैं कहाँ से जाऊँ तुम सोचोगे। अगर मैं एल से आर गया, तुम्हारे पास कितने लोड है एल टू आर में, एक, दो, क्योंकि ये भी मोमेंट है और हम मोमेंट ही बना रहे हैं। तो इसकी वजह से भी मोमेंट आएगा, इसकी वजह से मोमेंट आएगा। तो लोड हो गए, दो लोड हो गए इधर की तरफ। और इधर कितना है, सिर्फ एक। तो तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए तुम कहाँ से करो, वहीं से करना है जैसे तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो। तो मैंने कौन सा करा, आर ट्वेल्व वाला। तो मैंने सेक्शन बना दिया जहाँ पे ये नीचे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है पी का, एल बाई टू पे। बताओ, जब हम आर ट्वेल्व जा रहे हैं तो सारे साइन कन्वेंशन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। देखो ये कैसे देगा, क्लॉकवाइज। इस पॉइंट का आउट कैसे देगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिया मीन्स नेगेटिव लिखना है। नेगेटिव कितना है, पी इंटू एल बाई टू। और लास्ट में जब आओगे, यहाँ पे आते क्या हो जाएगा, कोई लोड है ही नहीं। कोई लोड मतलब एक ही लोड है जो इसी पे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखो मैं तुमको इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ। एल टू आर में चेक करते हैं एक बार, सही आता है ही नहीं आता। देखो एल टू आर में चेक करा, जिसमें पी इधर है, पी एल इधर है, और पी इधर है। दूसरे पे चेक करते, देखो। बताओ ये कैसे देगा, क्लॉकवाइज देगा मोमेंट, पी वाला, पी जो लोड है कैसे बनाएगा, क्लॉकवाइज बनाएगा। सो पी इंटू एल बाई माइनस, क्योंकि नेगेटिव है। एंटी क्लॉकवाइज है तो पी इंटू एल। अब मेरे दिमाग में तुम्हारे ध्यान से सुनना कि तुम इसको एल बाई टू से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या मोमेंट है। इसको ये कहीं मना मल्टीप्लाई कर दो, गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंट है, तो इसको क्यों मल्टीप्लाई करना, हम मोमेंट ही तो निकाल रहे हैं। और ये मोमेंट है जो कहाँ है, सेम रहेगा। तो इसको ट्रांसफर करो, यहाँ पे ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है, माइनस का पी एल बाई टू। देखो इसमें भी कितना आ रहा है, माइनस का पी एल बाई टू, एल से आर में करेंगे जब। थ्री में भी देख लो सेम, यहाँ पे चेक करो। पी इंटू कितना, टोटल एल। कैसा है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव में लिखेगा। और पी इंटू एल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव। कितना आया, जीरो। तो आना सेम है, चाहे तुम एल टू आर करो या आर टू एल, बट करना वो है जो तुमको टाइम बचाए, तुम्हारा टाइम बचाए, छोटा हो कैलकुलेशन वही करना है। तो इसका बीएमटी कैसा आएगा, देखो। बताओ, यूट्यूबर्स की तरह देखो, 0 डिग्री है तो क्या कर दो, एक बढ़ा दो, कितना हो गया, 1 डिग्री। बढ़ा दो 1 डिग्री। नेगेटिव में आ रहा है तो नीचे बढ़ाओगे। देखो ये हो गया 1 डिग्री। क्यों हो गया भाई 1 डिग्री, डायग्राम में देख लो। तो यूट्यूबर्स की तरह नहीं है, एकदम इंजीनियर्स की तरह सोचना है। पी इंटू एल, कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, कितना डिग्री है एल का, 1। यहाँ पे कितना है, 0 एल का डिग्री, इसलिए 0 डिग्री है, इसलिए क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है। तो 1 डिग्री क्यों आया, क्योंकि इसमें एल की पावर कितनी है, 1 है। वैल्यू में कोई भी एक वैल्यू देख लेना, कोई सी भी एक। चाहे यहाँ पे देख लो कितना आ रहा था, पी एल बाई टू आ रहा था, 1 डिग्री है। कोई सा भी वैल्यू देख लो, अब जीरो देखोगे तो ये कहोगे सर या तो कुछ भी नहीं है, जीरो। अब जीरो मत देखना भाई लोग, कहीं जीरो देख लोगे, जीरो आ गया। देखना हुआ है जिसके पास कुछ हो, और उसमें वो एल की पावर देखो, लेंथ। तुमने डायमेंशन देखे होंगे, डायमेंशन बनाई होगी, डायमेंशन एनालिसिस। M1 L1 T-2, तो वही बोल रहा हूँ मैं कि एल का डिग्री देख लेना, कि एल का डिग्री कितना आ रहा है, बस। 1 हुआ तो 1 डिग्री है, 2 हुआ तो 2 डिग्री है, बस वही करना है, सारा काम खत्म। तो ये तुम क्या कर सकते हो, ऐसे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। तो मैं वैल्यूज देखो, यहाँ पे कितना आया, पी, रेड कलर, कितना आया, पी आया, पॉजिटिव आया, क्या आया, एस एफ डी आया। पी इंटू एल आया, कैसा आया, नेगेटिव आया, क्या आया, बैंड। अब इसका तुम बनाओगे, तो देखो यूडीएल है, यूट्यूबर्स की तरह यूडीएल है, तो क्या आता है, हमेशा 1 डिग्री आता है। ये हमेशा क्या आता है, 2 डिग्री आता है, ठीक है। अब ये तुम खुद घर पे करना। वैल्यू ये कितना आएगा, मैं बता देता हूँ, W/2L, WL² बाई 2, ये वैल्यू है, ये नेगेटिव में या पॉजिटिव। बात जो समझाने की वो ये है कि वही चीज दोबारा, कि तुम ये करो, ऐसे क्यों नहीं बना सकते। ये भी तो 2 डिग्री है। जो ये गेट वेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, गेट एसी के लिए, कि तुम ऐसा भी तो बना सकते हो, यही क्यों बनाया। तो क्या करना है, स्लोप देखो। बताओ, इस सेक्शन पे शियर फोर्स कितना है, WL। और हमको पता है WL शियर फोर्स होता क्या है, dm/dx। dm/dx मीन्स स्लोप ऑफ mx कर्व कहाँ पे है, यहाँ पे। बताओ, इसकी स्लोप कितनी है, 0। और इसकी स्लोप नॉट इक्वल टू 0।
और हमको पता है कि हमारा जो शेयर फोर्स है क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। इसलिए क्या होगा, ये वाला कर्व सही है, ये वाला कर्व गलत, क्योंकि इस कर्व में क्या है, जीरो आ रहा है शेयर फोर्स, और इस कर्व में नहीं आ रहा। तो ऐसे तुमको चेक करना है कि तुम्हारा सही है फंडा या नहीं है, या गलत कर रहे हो, वो सारा तुमको ऐसे चेक करना है। वन सेकंड, समझ गए? अरे यार इतना मिट जा रहा भाई, छू भी नहीं रहा था बस। नहीं मानेगा, कोई बात नहीं। समझ गए मेरी बात, ये 2 डिग्री। अब तुमको सिंपल ये करना है कि इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, वही दोबारा बता देता हूँ। ए अपॉन बी कुछ आएगा इसमें, 0 डिग्री है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन। तो वापस क्या आ गया, 0 डिग्री आएगा, बता देता हूँ पहले, ये 1 डिग्री आएगा, बना लेना। बस यही ध्यान रखना, जब तुम बीएमडी बनाओ 1 डिग्री में, 1 डिग्री में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन दोनों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है? तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर बनाते हो तो उसमें ध्यान रखना तुम्हारा जो स्लोप है, और जो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगा शेयर फोर्स का और इसका, वो मैच करने चाहिए, ताकि कहीं स्लोप तुम्हारा जीरो आ रहा हो और तुमको पता लगे शेयर फोर्स तो जीरो है ही नहीं, और तुम्हारा स्लोप जीरो आ रहा है। तो वो तुमको ध्यान रखना है, तो मैंने तुमको बता दिया इसके अंदर कि ग्राफ हमेशा कैसे बनाना है। ये ऐसा भी पॉसिबल था, लेकिन बनेगा कैसे, ऐसा। ठीक है? सो ओके गाइस, ये अपना पहला लेक्चर है आज शेयर फोर्स डायग्राम का। क्योंकि मैं स्टेड प्रो आईआईटी दिल्ली में हूँ मैं, और मैं यहाँ पे स्टेड प्रो ये मतलब सॉफ्टवेयर सिखाता हूँ, मेनली मेरा काम यही है, स्टेड प्रो सिखाना, ई टैप सिखाना, बिल्डिंग्स को डिजाइन करना। लेकिन मेरे को एक बार फील हुआ कि चलो ये भी करा देते हैं, क्योंकि आजकल लड़कों का जो ध्यान है वो यूट्यूब की तरफ ज्यादा चला गया है क्लास के बजाय। तो इसलिए मैं सोचा यूट्यूब पे भी क्यों ना नॉलेज वही डाली जाए जो क्लास में होती। तो इसलिए ये यूट्यूब यूट्यूब में ये स्टार्ट करने का रीजन यही था, ये सारी चीजें। नहीं तो मैं मेरे उधर ही करा रहा हूँ आराम से, स्टार्ट प्रो रीटैप वो भी मैं इसी में कराता हूँ, तो वो ज्यादा मेरे को बेटर लगा, क्योंकि उसी में ज्यादा मेन मेरा इंटरेस्ट भी ज्यादा उसी में है। लेकिन फॉर द यूट्यूब पर्पस, क्योंकि आप सबको आजकल ज्यादा लगाव इन चीजों से, तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। सो ठीक है गाइस, ये पहला ही था आज। अभी सेकंड लेक्चर में और एडवांस बताऊंगा इसके अंदर कि हम शेयरफोर्स और बैंड मूवमेंट डायग्राम बनाते कैसे हैं, और एडवांस। ठीक है? सो थैंक यू गाइस, जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि उनका बेनिफिट हो और हमारे देश का भी। सो ओके गाइस, थैंक यू ऑल।